बहुत अर्ली आ गए हो। इस वर्ल्ड के लोगों ने कभी टैंक सैन का नाम तक नहीं सुना, न ही किसी ने शाओ को देखा है। तो बाद में बिना किसी गोल्डन फिंगर के सिर्फ डोलुओ कॉन्टिनेंट की एडवांस नॉलेज के भरोसे इनेट सोल पावर लेवल 6 के टैलेंट से तुम प्रैक्टिस करते करते टाइटल डोलुओ तक पहुंच गए। पर तुम खुश भी नहीं हो पाए कि 3 मिनट भी नहीं बीते, तभी रिवर्सल सिस्टम अचानक एक्टिवेट हो गया और ये तुम्हें ग्रेट सोल मास्टर की स्ट्रेंथ से टांग सान को हराने बोल रहा है, ताकि श्रेक एकेडमी में एडमिशन क्वालिफाई हो सके। फिर एकेडमी ज्वाइन करो। तुम्हारा फेस पूरा क्वेश्चन मार्क से भर गया। क्या श्रेक एकेडमी बन चुकी है? क्या टांग सान ऑलरेडी डोलुओ कॉन्टिनेंट में आ चुका है? जब तुम पहली बार डोलुओ कॉन्टिनेंट आए थे तो टाइमलाइन खासतौर पर चेक किया था। उस टाइम टांग सान तो छोड़ो, टांग हाउ तक कहीं नहीं था। तुमने ही उन्हें सिखाया और अब उसी टैंग सान को हराकर एडमिशन प्रूव करवाना है। तुम एक नोबल टाइटल डोलियो ग्रेट सोल मास्टर लेवल के टैंग सान को बुली करके टैंग हाउ को कुछ नहीं समझा क्या? अभी मैं टाइटल डोलियो हूँ, ग्रेट सोल मास्टर वाले टैंग सान को मारना ये कैसा उल्टा तरीका है? भले तुम्हें टाइटल डोलियो बने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, फिर भी ऐसे कर सकते हो टैंग सान को थोड़ा सबक सिखाना। पर उसके बाद प्रॉबेबली टैंग हाओ तुमसे रिवेंज लेगा। आखिर तुम्हें अच्छे से पता है अभी तुम और टैंग हाओ के बीच काफ़ी बड़ा गैप है। सिस्टम, कम से कम मुझे लेवल 99 वाला सोल पावर एक्सपीरियंस कार्ड दे दो। मुझे डर है टैंग हाओ एक ही झटके में मुझे मार डालेगा। प्लीज़ होस्ट, न्यूबी टास्क कंप्लीट करो, रिवॉर्ड रैंडम होगा। भरोसेमंद ब्रोकन सिस्टम। तुरंत तुमने किंग स्वॉर्ड समन किया, उसे 2 मीटर लंबी जाइंट स्वॉर्ड में बदलकर उसके ऊपर पैर रखकर एक हरा लाइट स्ट्रीम बनकर स्टार डू फॉरेस्ट से उड़ते हुए श्रेक एकेडमी की तरफ निकल पे। आखिर न्यूबी टास्क तो कंप्लीट करनी ही है, डिवाइन मार्शल सोल भी तो लेनी है। टाइटल डुलू के कैरेक्टर होने के बावजूद इतना धीरज नहीं। सोड बॉडी ने आसमान चीरते हुए सोनिक बूम किया, जो स्टार डो फॉरेस्ट में सोल बीस्ट्स ढूंढ रहे कई सोल मास्टर्स का अटेंशन खींच गया। सच में अमेजिंग फील हुआ। डोलुओ कॉन्टिनेंट में आए 40 साल हो गए, आखिरकार सोड राइडिंग फ्लाइट का एक्सपीरियंस लिया। आसमान में उड़ने की फ्रीडम कोई सीमा नहीं। इतना ही फील हुआ कि इन 40 ईयर्स की सारी मेहनत जस्टिफाइड हो गई। भले कई टाइटल डोलोस के पास फ्लाइंग एबिलिटी नहीं होती, पर तुम्हारी किंग टाइटल डोलो तक पहुंचने के बाद तुम अपनी मैसिव सोल पावर और सील्ड एट्रीब्यूट एबिलिटी से फुली इस इमॉर्टल वर्ल्ड वाले स्वॉर्ड राइडिंग फ्लाइंग एक्सपीरियंस को रियलाइज कर सकते हो। जिंगनू की तरह हवरिंग सिल्की ब्लैक हेयर के साथ ग्रीन रोब पहने आसमान में उड़ते हुए वाकई कुछ हद तक एंशिएंट डाओइस्ट मास्टर जैसी ऑरा झलकती है। इवनिंग के टाइम तुम सोटो सिटी में फ्लू करके एक एम्प्टी और डार्क कॉर्नर पर उतरे। उपयुक्त 9th सोल रिंग वाला सोल बीज ढूंढने के लिए तुम स्टारडो फॉरेस्ट में 1 महीने से ज्यादा रुके। फिर कुछ दिन और लगे स्वॉर्ड जी टाइगर को किल करने में और आखिरकार 9th सोल रिंग का ऑब्जॉर्प्शन कंप्लीट करके सक्सेसफुली टाइटल डोलियो में प्रमोट हो गए। इतना कुछ होने के बाद तुम्हें लगा पहले अपना अपीयरेंस थोड़ा ठीक करना चाहिए, बात लेना चाहिए, कपड़े बदलने चाहिए। कुछ ही देर में एक होटल दिखा जिसका इंटीरियर पिंक पिंक डेकोरेशन में सजा था। देखते ही समझ आ गया कि ये कोई सीरियस होटल नहीं है। यंग मैन, आओ रुकने के लिए। गेट पर खड़ी चार्मिंग लेडी तुम्हें हैंड जेस्चर कर रही थी। ये देखकर तुम बहुत सीरियस फेस के साथ उसकी तरफ चल दिए। मिसअंडरस्टैंड मत करो, तुम उस लेडी के लिए नहीं है, बल्कि उस होटल का नाम था रोज होटल। ही ब्यूटी, कोई रूम है क्या? तुमने आगे बढ़कर पूछा। हैंडसम ऑब्वियसली है, हमारे होटल का बेड बहुत बड़ा, गोल और सॉफ्ट है। उस ब्यूटी ने एम्बिग्यूअस नज़र फेंकी। वाकई बड़ा और गोल दिखता है, सॉफ्ट है या नहीं ये तो पता नहीं। तुमने थोड़ा साइडवेज देखते हुए नोट किया। एक बड़ा, गोल और सॉफ्ट बिग बेडरूम दे दो। ठीक है कस्टमर, प्लीज़ मेरे साथ आइए। वो ब्यूटी खुश होकर लेकर फ्रंट डेस्क पर पेमेंट करने के बाद तुम सेकंड फ्लोर पर गए, 202 नंबर रूम में पहुंचे। एक्चुअली एक बड़ा, गोल और सॉफ्ट बेडरूम था। बेड के पास कई रोजेस रखी थी। राउंड बेड के सेंटर में ओस पेटल्स से एक हार्ट शेप बनाई गई थी। डोर क्लोज कर दो, तुमने इंस्ट्रक्ट किया। ठीक है कस्टमर। ब्यूटी ने डोर क्लोज किया, फिर तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई। क्या कर रही हो? तुम मस्ती में बोले, आपके साथ सोने वाली हूँ, कोई पैसा नहीं लूंगी। ब्यूटी खुद को टोनी ग्लैमरस समझकर स्माइल करते हुए बोली, आखिर आपकी एलिगेंट और ग्रेसफुल ऑरा देखते ही समझ आता है आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। क्या मतलब कोई पैसा नहीं? तुम्हारा फेस थोड़ा कोल्ड पड़ गया, तुम कुछ ज़्यादा ही चाहते हो लगता है। तुम्हारी उंगलियों से गोल्डन सोल वॉल निकलकर उस ब्यूटी की तरफ फेंकते हुए बोले, बाहर निकल जाओ। वो ब्यूटी तुम्हारी पावर से थर्रा गई, बॉडी कांपने लगी, फेस थोड़ा पेल पड़ गया। वो गोल्डन सोल वॉल उठाकर घबराते हुए तुम्हारे कमरे से बाहर भाग गई। एक हल्की हवा ने बेड पर बिछे हार्ट शेप पेटल्स को उड़ा दिया। स्टार्ड ऑफ फॉरेस्ट में इतने टाइम तक कष्ट झेलने के बाद बहुत दिनों से ठीक से सोए नहीं थे। अगले दिन दोपहर तक तुम अपनी हैंडसम लुक देखकर खुद को जगा बैठे। स्ट्रीट पर घूमते हुए सीक्रेटली क्लोथ्स खरीदे, साथ ही एकेडमी एडमिशन्स की भी इन्फॉर्मेशन ढूंढी। सिस्टम इस टाइमलाइन वाले पॉइंट पर काफ़ी रिलायबल था। थोड़ी इंक्वायरी करने के बाद पता चला आसपास की सारी एकेडमीज एडमिशन ले रही थी। श्रेक एकेडमी भी उसमें शामिल थी। दिन के टाइम रोज़ होटल थोड़ा नॉर्मल दिखता था, रात जितनी एम्बिग्यूटी नहीं थी। तुम कमरे में लौटे ही थे कि होटल लॉबी से हलचल आने लगी। तुम सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर में खड़े होकर मजे से नीचे का सीन देखने लगे। एक गोल्डन मैन लायन किंग जैसा दिखने वाला आदमी दो ट्विन सिस्टर्स की कमर पकड़कर सामने आया। यंग मैन के बगल में एक पिंक ड्रेस वाली लड़की भी थी। यंग लोग वाकई खूब एंजॉय करते हैं। तुमने सोचा, वेट, ये तो नहीं टैंग सान, शाओ वू और दाई बाई की उस होटल वाली ईटिंग सीन है? तुम्हें एक आइडिया फ्लैश हुआ।
ध्यान से उस ब्लू रोब बॉय के पास वाली लड़की को देखने गई। तुम्हारी सोच में डूबते ही वो नॉर्मल दिखने वाली लड़की डायरेक्टली एक पिंक रैबिट बन गई। इतनी क्यूट है मरने वाली। तुमने खुद को रोकते हुए उस अट्रैक्टिव रैबिट को देखने से खुद को रोका। और रैबिट लेग ग्रिल्ड बारबेक्यू, क्यूमिन स्प्रिंकल्ड, रैबिट हेड माला स्टाइल, रैबिट बॉडी ब्रेज्ड, ये सब बहुत टेस्टी लगने वाला था। सोचते सोचते तुम्हें भूख लग गई, सेटिस्फाई करने जाना था। सोचते ही पेट में रंबल हुई। मुड़कर तुम होटल से बाहर निकल गए। इस होटल में तो बहुत ईरी इन विंड है। तुम्हें लगा अपने लंबे बालों को थोड़ा अरेंज करके चेकआउट करके रोज होटल छोड़ दी। जब तुम शेक एकेडमी के गेट पर पहुंचे तो पहले से ही बहुत लंबी क्यू थी। टैंग सैन और शाओ भी उसी क्राउड में मिले हुए थे। तुम उन इनोसेंट बच्चों को देखते हुए सोचा तुम्हें भी उनके साथ ही एडमिशन के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। तुम्हारा फेस अचानक ब्लैक पड़ गया। कोलैप्स होते हुए बोले, सिस्टम मत प्रिटेंड करो डेथ जैसा। क्या मैं श्रेक की टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? ना कि स्टूडेंट बनूं? मैं इतनी उम्र का हो चुका हूँ, अब स्टूडेंट बनूं? क्या मुझे फीस नहीं चाहिए? होस्ट, तुम्हारी उम्र 12 है। सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड एज ही फाइनल है। अरे मैं 12 नहीं हूँ। प्लीज सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड एज को फॉलो करो। डांस गार्बेज सिस्टम को। मैं 46 का हूँ इस साल। टाइटल डोलुओ हूँ। तुम मुझे यंग प्रिटेंड करके स्टूडेंट बनने बोल रहे हो? प्लीज सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड एज को फॉलो करो। गुस्से में तुम इतने स्ट्रांग होकर भी, भले तुम ऑलरेडी टाइटल डोलुओ लेवल हो, दिखने 25 साल के लगते हो, पर 40 से ज्यादा साल की वर्ल्डली ऑरा कैसे छुप सकती है? तुमने सोचा इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। सिस्टम बाहर आओ, तुम्हारी थोड़ी रिपेयर करूं। तुम गुस्से में बोले, इस ग्रुप ऑफ 1 2 YAROLD बच्चों के बीच तुम्हारा हाइट बिल्कुल स्टैंड आउट करता है। ठीक है, सिस्टम एडमिशन फॉर्म नहीं भरता, बस श्रेक गेट पर टैंग सैन को पीट देता हूँ। टास्क कंप्लीट मान लो, ठीक है ना? प्लीज होस्ट, टास्क के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करो। अच्छा, बहुत अच्छा। जब मैं गॉड बन जाऊंगा तो पहले तुम्हें ही तोड़ूंगा। जब तुम सिस्टम से आर्ग्यू कर रहे थे, बहुत जल्दी तुम्हारी बारी आ गई। तुमने 10 गोल्ड सोल कॉइन्स रखकर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। ली यूसोंग ने सिर उठाकर तुम्हें देखा। ये पेरेंट जी, प्लीज अपने बच्चे को यहाँ भेजिए। तुम्हारा फेस ब्लैक हो गया। मेरी उम्र मुझे खुद पता नहीं क्या। टीचर, मेरी उम्र 12 है, लेवल 28 सोल पावर। तुम माइंड में सोचे कि कहीं गड्ढे में समा जाऊं। इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी थी। सीक्रेटली तुमने ऐड किया, सिस्टम ने ऐसा कहलवाया, जाओ जाओ, तुम्हारी उम्र 12। भले यंग प्रिटेंड करो पर थोड़ा तो बिलीवेबल बनाओ। ली यूसोंग तुम्हें खुद से भी ज्यादा वोर्न आउट सा देखकर स्पीचलेस बोला, मेरा काम डिले मत करो। टीचर, बहुत एटीट्यूड है तुम्हारा। तुमने टेबल क्रॉस करके ली यूसोंग के शोल्डर पर हाथ रखा। आओ आओ, बात करते हैं। तुम्हारा आर्म स्ट्रेंथ था कि उसका बॉडी हिल ही नहीं पाया। ली यूसोंग का फेस अचानक चेंज हो गया। फिर तुम उसे बगल के पेड़ के पीछे क्यू से बैकवर्ड होकर नमस्ते। ली यूसोंग सोल रिंग काउंट करते करते आंखें फैलाने लगा। शॉकिंग वॉइस में बोला, अब मैं एडमिशन ले सकता हूं ना? तुमने अपने 5 सोल्स वापस समेटते हुए कामली पूछा। ली यूसोंग तुम्हारी थ्रेड भरी टोन सुनकर स्पीचलेस हो गया। सोच रहा था क्या वो खुद बहक गया है या ये वर्ल्ड ही क्रेजी है। इतनी absurd बात। एक टाइटल डोलो एक सोल एम्परर को थ्रेट कर रहा है, बस उसका स्टूडेंट बनने के लिए। अगर टीचर मुझे एडमिशन नहीं देंगे तो मैं अनहैप्पी हो जाऊंगा। अनहैप्पी होने पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये जगह बहुत अच्छी है, अगर खत्म हो गई तो अफसोस होगा, राइट टीचर? तुमने ली यूसोंग के कंधे को हल्के से पकड़ते हुए कामली बोला, हाँ हाँ हाँ, मिन जी की बात बिल्कुल सही है, मैं डेफिनेटली आपको एडमिशन दूंगा। ली यूसोंग जस्टिफाइड करते हुए बोला, पर अंदर ही अंदर क्रेजी स्वेट बहा रहा था। सच में इतना अजीब पहली बार देखा। रजिस्ट्रेशन टेबल तक आए। ठीक उसी वक्त दाई मुबाई ने टांग सान के ग्रुप को अंदर छोड़कर वापस लोगों को रिसीव करने आया। मुबाई, उसे एकेडमी में लेकर जाओ, वैसे बाद वाला असेसमेंट भी उसे नहीं देना, ली यूसोंग ने और ऐड किया। दाई मुबाई ने तुम्हें देखकर क्यूरियसली लियो सॉन्ग को देखते हुए बोला, ली टीचर ये टीचर बनने आए हैं? Hey, sweetie. Look, I wanted to apologize for my outburst earlier. देखते हुए बोला, ली टीचर ये टीचर बनने आए हैं? क्या क्या नजर है, मैं तुम्हारे साथ क्लासमेट बनने आया हूं? तुमने कामली बोला, सीक्रेटली तुम सिस्टम से बहुत नफरत करने लगे। खुद ही देर हो गई, ऊपर से ये सब सहना पड़ रहा है। तुम मटर करने लगे, जब टास्क कंप्लीट करूंगा और डिवाइन मशीन मार्शल सोल मिलेगा, डायरेक्टली भाग जाऊंगा। इस एकेडमी को कोई पसंद करे मुझे क्या? दाई मुबाई बहुत सोचने के बावजूद समझ नहीं पाया। इसके पास मुझसे थोड़ा ज़्यादा हैंडसम होने के अलावा कोई और एडवांटेज नहीं दिखता। ऊपर से ये तो पूरा पुराना लगता है। ये टीचर ने इसे एकेडमी कैसे लिया, वो भी बिना टेस्ट की? शायद ये एली टीचर का कोई रिलेटिव होगा। टीचर, मैं एडमिशन चाहती हूँ। दोनों के पीछे से एक कोल्ड वॉइस आई। दाई बाई ने तुरंत उस डायरेक्शन देखा, आंखें तुरंत चमक उठी। ली यान भी मुड़कर देखने लगा। बोल पड़ा, वाओ, इस एज में तो शाओ वू और निंग रुंगरुंग भी बहुत ऑर्डिनरी थे। ये गर्ल तो पहले से ही फ्रंट बैक दोनों तरफ से प्रोपोर्शन है। पर तुम तो टाइटल डोलुओ, 46 साल के हो। तुरंत बस उस झुझुकिन को एक नज़र देखते हुए बोले, उम्र और सोल पावर सही है। मोबाइल भी इसे लेकर जाओ, दोनों मेरे साथ आओ। दाई मोबाइल रिलक्टेंटली अपनी नज़र वापस खींचकर आगे आगे रास्ता दिखाने लगा। तुम श्रेक एकेडमी के गेट में एंट्री करते ही तुरंत सिस्टम से पूछा, एकेडमी में टांग साम को हराकर क्या टास्क कंप्लीट हो जाएगा?
प्लीज होस्ट, टास्क के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करो। ठीक है, मान लेता हूँ तुमने एग्री कर दिया। तुम आंखें फेरते हुए इस ब्रोकन सिस्टम को इग्नोर करने लगे, फिर सोचने लगे कैसे टैंग सैन को प्रोवोक करूं ताकि वो प्रोएक्टिवली अटैक करे। तभी तुम्हारे पास एक डिफेंसिबल रीजन होगा और टैंग हाउ भी कुछ नहीं कह पाएगा। ब्रदर, मेरी सॉसेज रेडी है क्या? ये क्यूट वॉइस सुनकर तुमने ऊपर देखा, क्यूरियस फेस वाली शाहू को देखा। तुम्हारे माइंड में तुरंत दाई मोबाइल तुरंत आगे बढ़कर बोला, ऑस्कर कितनी बार कहा है कैंपस में सॉसेज नहीं बेच सकते? क्या तुम पूरे स्कूल को साथ में वॉमिट करवाना चाहते हो? मोबाइल, इस सॉसेज में क्या प्रॉब्लम है? टैंग सैन ने कंफ्यूज होकर पूछा। ऑस्कर दाई मोबाइल ने तुरंत ऑस्कर को नई सॉसेज बनाने बोला। ऑस्कर की रेचर एक्सप्रेशन के साथ कर्स लाइक इन्वोकेशन ने सक्सेसफुली टैंग सैन के ग्रुप को डिस्गस्टेड कर दिया। लिन फैन आगे आकर सरप्राइज टोन में बोला, फ्रेश आउट ऑफ दी ओवन बिग सॉसेज, नहीं खाना वेस्ट होगा, अफसोस होगा। ऑस्कर से सॉसेज लेकर लिन फैन खाने लगा, टेस्टी। फिर से ग्रिल कार्ट से एक और सॉसेज उठाकर वो शावू की तरफ चला। अरे लिटिल सिस्टर, तुम बहुत क्यूट हो, पहली मुलाकात है, ये सॉसेज लो। शावू ने देखा लिन फैन का इस वक्त का फेस कितना रेचक था। टैंग सान के चेहरे पर भी थोड़ा अनहैप्पी एक्सप्रेशन आया। थैंक्स अंकल, मुझे भूख नहीं है। शाओवू ने डायरेक्टली रिफ्यूज किया। भूख नहीं कहती हो, अभी तो देखा तुम इम्पेशेंटली सॉसेज खरीदने वाली थी और रियली टेस्टी है। कहते हुए लिन फैन ने वो सॉसेज शाओवू के फेस के पास कर दी। शाओवू तुरंत 2 स्टेप्स पीछे हट गई। लिन फैन ने पीछा नहीं छोड़ा। फ्रेंड, थोड़ा लिमिट रखो, हमें खाना है तो खुद खरीद सकते हैं। टैंग सान लिन फैन के सामने आया, टोन बिल्कुल कोल्ड। तुम कौन हो? एक तरफ हट जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लिन फान ने कहते हुए टांग सान को क्रॉस करके शाओवू की तरफ टारगेट किया। मर जाओ। शाओवू गुस्से में रिट्रीट नहीं करती, बल्कि लिन फैन को किक मारती है। लिन फैन स्माइल देते हुए लेफ्ट हैंड से इजीली ब्लॉक करता है और शाओवू का एंकल ग्रैब कर लेता है। शाओवू और टांग सान सरप्राइज रह जाते हैं। नहीं सोचा था सामने वाला शाओवू की किक इतनी इजीली डिफ्लेक्ट कर सकता है। लिन फैन को पीछे से सोल पावर की वेव फील होती है। टैंग सैन ने अपना मार्शल सोल रिलीज करके अटैक कर दिया। एंटैंगल वाइन ग्रास। लिन फैन मुड़कर देखता है, वो ब्लू वाइन उसकी तरफ आने वाली है। टारगेट अचीव। लिन फैन शाओवू का एंकल छोड़ता है, अगले मोमेंट उस ब्लू वाइन को ग्रैब कर लेता है। क्या? टैंग सान देखता है लिन फैन ने इजीली उसकी वाइन को ग्रैब कर लिया, शॉक्ड हो गया। तुम एक्शन लेना चाहते हो? लिन फैन ब्लू वाइन को खींचता है थोड़ा। सन। लिन फैन के माउथ कॉर्नर से हल्का ट्विच निकल गया। खुद वो स्ट्रगलिंग करके टैंग सान को हराया। क्या रियली ब्लू यिंग एंटैंगलिंग इतना स्ट्रांग है? कंप्लेन करते हुए भी लिन फैन ने पूछा, क्या इस रिवॉर्ड में साउंड इफेक्ट होगा? सिस्टम के प्रोडक्ट हमेशा क्वालिटी वाले होते हैं। विदाउट abnormal साउंड, क्वालिटी गारंटीड abnormal साउंड टू न्यूबी गिफ्ट पैकेज रिवॉर्ड। लिन फैन को इतनी बात सुनकर ही गुस्सा आ गया। रिवॉर्ड सेटल करो। एक प्योर सोल पावर सीधे वॉइड से गिरकर लिन फैन की बॉडी में फिल हो गई। इस सोल पावर को देखकर लिन फैन सरप्राइज्ड हो गया। ये तो लेवल 28 वाले ग्रेट सोल मास्टर को इंस्टेंटली लेवल 30 सोल वेंडरेबल में अपग्रेड कर सकती है। सिस्टम इतनी शक्तिशाली, पर क्या फायदा? ग्रेट सोल मास्टर के 2 लेवल्स तो मेरी एक मेडिटेशन डेथ से भी कम है। लिंग फैन एक ब्रेथ में 1000 साल पुराना सोल रिंग उड़ा देता है, फिर बहुत देर वेट करने के बाद बोल पड़ा, सिस्टम बकवास मत भेजो, जल्दी डिवाइन मार्शल सोल। तभी डिवाइन मार्शल सोल एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हुआ। एक ब्लेड जिसमें एंडलेस किलिंग इंटेंट था, पूरी तरह ब्लड रेड कलर में वॉइड से उतरकर लिंग फैन की माथे में ड्रिल करके बॉडी में एंटर हो गई। लिंग फैन का पूरा बॉडी शेक हुआ। सोबर होते ही उसे एक अजीब एम्प्टीनेस फील हुई। जब पहली बार वो इंटेंस किलिंग इंटेंट बॉडी में मिली थी, फील हुआ था खुद ऑलमोस्ट उस किलिंग इंटेंट में फुली इन्फ्लुएंस हो जाएगा और एक प्योर किलिंग मशीन बन जाएगा। वाओ सिस्टम, ये कैसी ब्लड सॉर्ड है? ऑलमोस्ट जान से हाथ धोता, बस मैंने थोड़ा कंप्लेन किया था, तुम मारने पर उतर आए। कॉन्ग्रेचुलेशन। एट्रीब्यूट से बनी डिवाइन स्वॉर्ड अनलिमिटेड पावर, आखिर में इवॉल्व होकर सुपर सीक्रेट वेपन शुरा स्वॉर्ड बन सकती है। मैं सोच रहा था कोई बड़ी डिवाइन लेवल मार्शल स्वॉर्ड होगी, पता चला शुरा किंग की शुरा स्वॉर्ड के लेफ्ट ओवर मटेरियल से बना कोई पीस था। लिंग फैन कंप्लेन करते हुए भी सोचता है, ये किलिंग ब्लेड वाकई शुरा स्वॉर्ड से कम आउट हुई, इसलिए डायरेक्टली लिंग फैन को स्लॉटरिंग रिल्म डोमेन और किल स्ट्राइक स्किल मिल गई। भले लिंग फैन टाइटल डोलो लेवल पर प्रैक्टिस कर चुका है, पर किंगिंग स्वॉर्ड मार्शल सोल की क्वालिटी इतनी हाई नहीं कि उसे कोई डोमेन मिल सके। यही देखता है एक अच्छी मार्शल सोल किसी सोल मास्टर को कितना बूस्ट करती है। अगर शुरू से ही लिंग फैन के पास डिवाइन लेवल मार्शल सोल होती तो शायद इतनी वरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ नहीं, बस थोड़ा हवा चढ़ गई थी, अभी जाता हूँ। रिएक्शन में आया लिंग फैन मिस्टीरियसली स्माइल करता है, फिर डायरेक्टली डोर से बाहर निकलता है। डिस्टर्ब किया? सिस्टम टास्क कंप्लीट हो चुकी है। डिवाइन लेवल मार्शल सोल स्लॉटरिंग ब्लेड मिल चुका है। श्रेक में रुकना जरूरी नहीं। तो लिंग फैन टैंग हाओ के रिएक्ट करने से पहले ही डायरेक्टली भाग गया। कुछ ही मोमेंट में लिंग फैन एकेडमी के बाहर पहुंच चुका था। जब तक रू क्यूबिन को रियलाइज हुआ, वो इंसान ऑलरेडी गॉन था। डेफिनेटली मुझसे एक्सपोज होकर मेरी स्ट्रेंथ से डरकर हिम्मत हारकर भाग गया। उसकी स्पीड अच्छी थी मयू। इस इंसान को तुम लेकर आए थे? लू क्यूबिन ने दाई मोबाइल को मॉकिंगली पूछा। लू टीचर, मुझे नहीं पता था। ली टीचर ने कहा एकेडमी में एडमिशन लेने आया है। मुसीबत में फंसे दाई मोबाइल बिटरली बोला। मेरी आंखें ही सेल पर है शायद, इतना बड़ा आदमी कैसे स्टूडेंट हो सकता है? फिर भी अंदर आने दिया क्योस करने, लू कीबिन ने कंप्लेन किया। दाई मोबाइल ने सम्मानपूर्वक नोट किया। वेट, मेरी 2 सॉसेज ले गया, अभी तक पैसे नहीं दिए।
अचानक ऑस्कर हार्ट ब्रोकन होकर चिल्लाया, मयू, तुम्हारा लाया हुआ है लॉस तुम बेयर करोगे। लू कीबिन ने बात खत्म करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लौटकर सोल पावर टेस्ट कंडक्ट करने लगा। हाय, ये कैसा मामला हो गया? ऑस्कर की सॉसेज इंजरी और स्टैमिना रिकवरी में हेल्प करती है। सबसे बड़ा विक्टिम टैंक सैम था। उसे पेन सहते हुए, वॉमिट होते हुए भी सॉसेज खानी पड़ी। इंटरेस्टिंग। बगल में खड़ी ब्यूटीज का ड्रामा देखता लिंग फैन विसल बजाते हुए कंफर्टेबल मूड में चिनार लाइन पाथ पर वॉक कर रहा था। आखिर सिस्टम की डिवाइन मशीन मार्शल सोल मिल गई थी। इतनी एम्बैरेसमेंट कोई मुद्दा नहीं। जब चारों तरफ कोई नहीं था, लिंग फैन ने सिस्टम रिवॉर्डेड स्लॉटरिंग ब्लेड समन की। जब वो ब्लेड हाथ में आई, एक रेड लाइट उसकी बॉडी से निकलकर आसमान की तरफ बढ़ी। 10, 9, 8, 7, 6. जब वो ब्लेड हाथ में आई, एक रेड लाइट उसकी बॉडी से निकलकर आसमान की तरफ बढ़ी। ब्लैक रेड हेल्थ, ब्लड रेड बॉडी, 3 इंच लेंथ, 1 इंच विड्थ। ओवरऑल लिंग फैन की चिंगिंग स्वॉर्ड से कहीं ज्यादा हैवी और डोमिनेंट, पूरी पावर से भरी। सांस भारी हो गई। पूरी ब्लेड बॉडी पर एक रेड फ्लेम लेयर था, जैसे ब्लेड खुद जल रही हो। एक्चुअली वो सारी फ्लेम किलिंग एनर्जी से बनी हुई थी। लिंग फैन तुरंत उस स्लॉटरिंग ब्लेड को वापस समेट लिया। दिल में डर बना रहा। एक्चुअली शुरा स्वॉर्ड का ये किलिंग फॉर्म वाला डिवाइन वेपन है। इसकी फ्लेम किलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। मेरी करंट मेंटल स्ट्रेंथ में भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। अगर लंबे समय तक यूज़ किया तो शायद कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। पर जो भी हो, अब 2 मार्शल सोल्स होने से मेरी स्ट्रेंथ और भी बढ़ेगी। स्लॉटरिंग ब्लेड की किलिंग एनर्जी की इंटेंसिटी लिंग फैन की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा निकली। यहाँ तक कि ड्यूअल सोल्स वाले मास्टर को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। इससे तो शॉकिंगली अंदाजा लगता है अगर किसी नॉर्मल इंसान को ये किलिंग एनर्जी छू जाए तो क्या होगा। अभी फिर वापस आकर शाओ को किल करके टैंग हाओ को भी छोड़ूंगा नहीं। फिर उस गोल्डन फिश को भी सी में किल करूंगा। फिर पूरा उड़ान भर सकूंगा। सिस्टम राइट बोलो ना? तो न्यूबी टास्क कंप्लीट हो चुकी है। अब अल्टीमेट टास्क आनी चाहिए जो सुप्रीम गॉड डेटी बनने के लिए हो। लिंग फैन फ्यूचर इमेजिन करते हुए एक्साइटेड था। न्यू टास्क पब्लिश्ड। होस्ट ने अपनी हार्ड वर्क से आखिर श्रेक एकेडमी में एंट्री, पर झाओ जी की अनरीजनेबल डिमांड की वजह से होस्ट चौथा असेसमेंट पास नहीं कर पाया। प्लीज होस्ट, झाओ वुजी के हाथों एक इंसेंस स्टिक ड्यूरेशन फेस करो और एक्चुअल कॉम्बैट टेस्ट पास करो। रिवॉर्ड, इनेट परफेक्ट सोल पावर टैलेंट। लिंग फैन का फेस ब्लैक हो गया। गुस्से में पूछा, सिस्टम में अभी कितनी स्ट्रेंथ पर हूँ? कितनी उम्र? 12 साल, लेवल 31 सोल पावर। सिस्टम प्रोडक्ट्स मस्ट। लिन फैन इस साल 46 साल का है, 91 लेवल, टाइटल डोलुओ। लिन फैन ने गहरी सांस ली, बहुत सीरियसली इंट्रोड्यूस किया। प्लीज सिस्टम डिफाइंड एज को फॉलो करो। सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, हम फिक्स कर सकते हैं। प्लीज सिस्टम डिफाइंड एज को फॉलो करो। तुम्हारी माँ की कैसा गार्बेज सिस्टम, मैं श्रेक नहीं जाऊंगा। प्लीज सिस्टम डिफाइंड एज को फॉलो करो। लिन फैन एक प्रॉपर नोबल टाइटल डोलो सिस्टम की वजह से बुरी तरह गुस्सा हो गया। रास्ते से गुजर रहे विलेजर्स लिन फैन को खुद से बातें करता देख फौरन दूर हो गए। आखिर में लिन फैन फिर से श्रेक एकेडमी आ पहुंचा। ली यूसोंग के क्यूरियस आइज के नीचे एकेडमी में एंट्री। इनिक परफेक्ट सोल पावर टैलेंट लिन फैन के लिए भी काफी यूजफुल था। भले डिवाइन लेवल मार्शल सोल मिल चुकी थी, क्यों रिवॉर्ड में इनेट परफेक्ट सोल पावर। लिन फैन कैंपस प्लाजा में एंट्री करके देखा टांग सैन और उसके ग्रुप वहां नहीं थे। क्लियरली वो झाओ जी ढूंढने गए थे लास्ट कॉम्बैट टेस्ट के लिए। तुरंत लिन फैन एकेडमी के बैक की तरफ चला। रुको, स्पाई, फिर वापस आ गया। बताओ क्या मोटिव है? लू कीबिन ने लिन फैन को देखते ही आगे बढ़कर ब्लॉक करने की कोशिश की। हट जाओ, मुझे तुम्हारे साथ खेलने का मूड नहीं। लिन फैन ने कामली लू कीबिन को घूरा। उसकी कोल्ड नजर देखकर लू कीबिन बॉडी शिवर करने लगा। अचानक फियर फील हुई। जब तक साफ नहीं बताओगे, मैं तुम्हें एकेडमी में फ्रीली घूमने ही दूंगा। लू कीबिन ने अपना मार्शल सोल रिलीज करते हुए बोला। शिंगलोची शील्ड। 2 के आसपास आसमान डार्क हो गया। नीचे फ्लोर पर उभरा। लेवल 66 सोल एंसेस्टर। हम पीएच ओवर एस्टिमेट मत करो। लिन फैन डिस्डेनफुली स्माइल करते हुए, उसके हाथ में तुरंत एक ब्लू 3 चिंगफंग लॉन्ग सोर्ड आ गई। सारा सोल रिंग सामने येलो पर्पल ब्लैक एक एक करके गिरते हुए इस वाइब से रू कीबिन पूरी तरह स्वेट से भर गया। लिन फैन की ऑरा ने उसे थोड़ा झुकने पर मजबूर कर दिया। टाइटल डोलो, रू कीबिन ने घबराकर छोटी सी वॉइस में कहा। रू कीबिन अभी टेरिफाइड नहीं है, बल्कि पूरी तरह स्टार्टल्ड बर्ड जैसा हो गया है। जब किसी की स्ट्रेंथ दूसरों से इतनी ज्यादा हो तो फाइटिंग का करेज ही खत्म हो जाता है। तुम्हें अभी भी मुझे ब्लॉक करना है? तुमने कोल्ड टोन में पूछा। मैं करेज नहीं करूंगा। रू कीबिन को अब समझ आया क्यों ली यूसोंग ने उसे अंदर आने दिया। तुम लकड़ी वाले पाथवे पर कंटिन्यू करते हो एकेडमी के डॉर्मेटरी एरिया की तरफ। आज गेट से गुजरते हो, एक खुले एरिया में देखते हो टांग सैन, शाओ वू, झू जूचिंग और निंग रोंग रोंग चारों झाओ वूजी पर अटैक कर रहे हैं। जमीन पर एक इंसेंस जल रही है। बगल खड़े ऑब्जर्व कर रहे दाई मोबाई और ऑस्कर तुम्हें आते देखकर बोलते हैं, अरे तुम फिर आ गए, भागे नहीं थे क्या? दाई मोबाई 2 स्टेप्स आगे आकर बोलता है, कोई खास बात नहीं, ऑब्वियसली एक्चुअल कॉम्बैट असेसमेंट पार्टिसिपेट करने आया हूँ। तुम कामली बोलते हो, अगर सिस्टम थ्रेट नहीं करता तो तुमने ऑलरेडी इस सिस्टम को पकड़कर पीट देना था। एक नोबल टाइटल डोलो को एक बच्चे जैसी टेस्ट फेस करनी पड़ रही है। ऊपर से झाओ जी के हाथों एक इंसेंस स्टिक ड्यूरेशन भी झेलनी है। ये इंसेंस स्टिक ड्यूरेशन क्या वो फेस करेगा या तुम? ऑस्कर तुम्हारे पास आकर एक्सप्लेन करता है,
भले तुम सोल वनरेबल हो, पर झाओ टीचर तो लेवल 76 का सोल सेज है, ऑफेंस और डिफेंस दोनों में परफेक्ट, कहीं कोई लूप होल नहीं। ओह, और अभी भी तुमने वो 2 सॉसेजेस के पैसे नहीं दिए। आखिरी सेंटेंस कहते ही ऑस्कर डायरेक्टली तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाता है। 1 सॉसेज, 5 कॉपर सोल कॉइन, 2 दूस, थैंक्स। तुम ऑस्कर को कनखियों से देखते हो। छोटी सोच है। मुझे तुम्हारी सॉसेज पसंद है, ये तुम्हारी लकी बात है। आगे कहना मैंने रिकमेंड किया है। सॉसेज सेल होने की चिंता ही नहीं रही। आखिर एक टाइटल डोलो का एंडोर्समेंट, ऐसा एडवर्टाइजमेंट तुम्हें बहुत फायदा देगा। दाई मोबाइल ऑस्कर के पास आकर खिलखिलाकर हंसता है। हाँ हाँ, तुम्हें नहीं पता पूरे कॉन्टिनेंट में कितने टाइटल डोलो हैं। वैसे नहीं है तो डायरेक्टली कह दो। तुम कामली बोलते हो, आजकल ट्रूथ बोलने पर कोई बिलीव नहीं करता। मेरा टेम्परामेंट अच्छा है इसलिए तुम बच गए। अगर दुगो बो जैसा कोई मिलता, तुमने ऐसी बात की होती तो मरते मरते भी पता नहीं चलता कैसे मरे। दाई मोबाइल डिस्डेनफुली बोलता है। दुगो बो कौन है, नाम भी नहीं सुना। हाँ, दुगो बो कौन है, ऑस्कर भी पूछता है। तुम हेडशेक करते हो, क्लियरली यंग जनरेशन को कोई नॉलेज नहीं। दुगो बो पूरे कॉन्टिनेंट में अनमैच्ड पॉइजन डोलो को नहीं जानते। दाई मोबाइल स्पीचलेस हो जाता है। नाम बोलकर बताओ कौन जानेगा। अगर टाइटल बोलो तो शायद मैं जान लूं। ठीक है, चूंकि तुम खुद कह रहे हो टाइटल डुलुओ हो, तो जाकर जाओ टीचर के हाथों एक इंसेंस स्टिक ड्यूरेशन फेस कर लो, तभी एक्चुअल कॉम्बैट असेसमेंट पास होगा। बूस्टिंग कौन नहीं कर सकता? दाई मोबाइल कंटेम्पचुअसली बोलता है। ऑब्वियसली बिलीव नहीं करता तुम्हारी बात, बल्कि सोचता है तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। जस्ट टैंग सैन और बाकी लोगों के साथ जाओ टीचर के टेस्ट को साथ मिलकर पास करो। ऑस्कर कहता है। जोक है, मैं एक प्रॉपर टाइटल डोलो एक नॉर्मल सोल सेज को हराने के लिए इन बच्चों के साथ टीम अप करूं? अगर ये बात बाहर फैली तो मेरा फेस कहाँ जाएगा? तुम हाथ पीछे बांधे प्राउडली ऊपर देखते हो। सिस्टम भी बहुत ही है, हमेशा चैलेंज फ्री टास्क ही देता है। दिल में तुम्हें सिस्टम से लव और हेट दोनों फील होता है। जाओ टीचर, यहाँ एक और न्यू स्टूडेंट आया है एडमिशन के लिए। दाई मोबाइल हेल्पलेसली कंप्लेन करता है। तुम डायरेक्टली झाओ वुजी की तरफ चिल्लाते हो। झाओ वुजी का पूरा बॉडी मस्कुलर था। पेंगसैन, शाओ, झू झू चिकिंग के अटैक्स को झटकर तुम्हारी तरफ देखता है। फिर कोई आ गया, ठीक है, मुझे लग रहा था सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, चलो सब मिलकर आओ। झाओ वुजी माउथ कॉर्नर उठाकर तुम्हें चिल्लाता है, या मैन, उम्मीद है तुम अटैक टाइप सोल मास्टर हो, थोड़ा इची फीलिंग दो मुझे। श्याओ वू का फेस ब्लैक हो गया। ब्रदर, ये शेमलेस और रेचर्ड अंकल फिर आ गया। ये अकाडमी अब रहने लायक नहीं। नहीं सुनना था मास्टर की बात यहाँ आने से। पैंग सान धीरे से शाओ को रिप्लाई करता है। उसका बिहेवियर भले शेमलेस हो, पर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, और मुझे फील हुआ था उस वक्त उसने फोर्स नहीं लगाई थी। निंग रोंग रोंग मुड़कर बोलती है, इंटरेस्टिंग अंकल, तुम झाओ वूजी की बात सुनकर अनहैप्पी होते हो? पहले सोचा था हल्के से मारूंगा, पर तुमने ऐसा कहा तो अगर सेटिस्फाई ना किया तो लगेगा मेरी तरफ से अनफेयर रहेगा। एक इंसेंस स्टिक ड्यूरेशन तुम मुझे मारते वक्त झेल सको उतने टाइम में। झाओ टीचर, थोड़ा केयरफुल रहना। ये कह रहा है खुद टाइटल डोलो है। दाई मोबाइल प्रोवोकिंग बोलता है। कहाँ की बात है टाइटल डोलो? शाओ दाई मोबाइल की तरफ देखती है। हाँ हाँ, तुम टाइटल डोलो हो। झाओ वुजी तुम्हें देखता है। तुम्हारी एज क्लियरली 12 साल से ज्यादा है, प्रॉब्ली 20 से ज्यादा। लिटिल ने क्या किया, कैरियर में इसे कैसे रख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गए हो तो मेरे साथ प्ले करेंगे, फिर लेटर लिटिल ली से हिसाब लेंगे। वेल यंग मैन, टाइटल डोलो देखे नहीं होंगे। मेरी तरह पूरा बॉडी मसल से भरा हो तभी शायद टाइटल डोलो पॉसिबल है। इम्प्लाइड ये कि एक वाइट फेस्ड बॉय टाइटल डोलो कैसे हो सकता है? यंग जनरेशन को नॉलेज नहीं, मैं समझता हूँ। नहीं सोचा था नोबल ब्यू डोंग मिंग वांग भी अपने स्टूडेंट्स जैसे ही अनअवेयर होगा। तुम मत झुको ना, तुम लोग रिट्रीट कर लो। मिंग रोंग रोंग पूरी तरह ड्रामा देखने वाले मूड में बोलती है। एक साइड जाकर खेलो। तुम्हारे पापा आ जाएं तब उचित होगा। तुम स्पीचलेस हो जाते हो। तुम्हारा सोल पावर ड्रेन करूं तो हुआ इंजरी, फिर कौन कॉम्पेंसेट करेगा? निंग रोंग रोंग तुम्हारी बात सुनकर सोच में डूब जाती है। सोच रही है तुम्हें कैसे पा उसकी आस्ट क्वेश्चन। ग्रैंडपा बकवास मत करो। आओ यंग मैन, तुम्हारी अभी अनट्रेन्ड बॉडी को देखते हुए मैं पहले तुम्हें एक पंच मारने दूं, मुझे मारो। झाओ वजी माउथ कॉर्नर्स उठाकर डिस्डेनफुली बोलता है। एक मेरे सोल सेज को अलाउ करना कि पहले एक पंच मारे टाइटल डोलो को, ये तो कभी नहीं सुन। तो मैं तुम्हारे ब्रेन को थोड़ा ऑक्सीजनेट कर दूं। तुम कामली अपना राइट हैंड फिस्ट बनाते हुए तेज से झाओ उजी के स्टमक पर मारते हो। बड़ी बात नहीं। झाओ उजी की बात पूरी हुई भी नहीं थी कि फेस क्रम्पल्ड होकर तुरंत जैसे कैन बॉल की तरह पीछे उछल गया। हाँ, पीछे रखा टीचिंग बोर्ड झाओ उजी की टक्कर से बड़ा होल बन गया। झाओ टीचर उड़ गया भी। ऑस्कर की आंखें ऑलमोस्ट फट पड़ी। मुझे भी नहीं पता कितनी पावर चाहिए झाओ टीचर को उड़ाने के लिए। दाई मोबाइल भी कंफ्यूज था। क्लियरली पहले जो सोल से उन्होंने देखा था वो कैजुअली एक पंच से उड़ गया। टैंग सैन सीक्रेटली शॉक्ड होता है। तुम्हारी स्ट्रेंथ रियली स्ट्रांग है। ब्रोकन बोर्ड वाले होल से ग्राउलिंग साउंड आती है। वहां से झाओ मार्शल सोल रिलीज करो, फिर से आओ। झाओ वुजी के फेस से ग्रीन कलर चला गया था। तुम थोड़ा स्माइल करते हो। झाओ वुजी वाकई एक नेचुरल पंचिंग बैग है, इस बात में उसकी टैलेंट है। तुरंत तुम अपना सोल रिंग रिलीज करते हो। एक एक करके सोल रिंग्स गिरने लगते हैं। पहले 200 ईयर सोल रिंग्स, फिर 2000 ईयर सोल रिंग्स देखकर झाओ वुजी का फेस थोड़ा मॉकिंग स्माइल दिखाता है। फिर बाद में 89 रिंग्स। झाओ वुजी शॉक्ड रह जाता है। मस्कुलर फेस पर एक हल्की सी ट्विच आती है। डैम,
जिसने सोचा होगा एक टाइटल डोलो एकेडमी में एडमिशन के लिए स्टूडेंट बनने आएगा, ये तो पूरी तरह सिक बात है। अगर तुम्हें डुगू शिंटोंग पता चलता तो डेफिनेटली झाओ जी एग्री करता, क्योंकि सिस्टम सिर्फ सिख ही नहीं, रिपेयर भी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सिस्टम तुम्हें ये चांस नहीं देता, स्पेशली झाओ जी आगे बढ़ते हुए। डैम, मैं ही उसे ऑफर किया था एक पंच मारने का। झाओ जी दिल में गुस्से में चिल्लाता है, पर वो भूल जाता है ये बात खुद उसने कही थी, एक्शन भी खुद ने ही की थी। तुम्हारी सोल पावर सोल रिंग्स के साथ बूस्टेड होकर मैसिव सोल पावर वेव क्रिएट करती है, जो दाई मोबाइल टैंक सैन सबको कई मीटर्स पीछे ढकेल देती है। क्या रियली टाइटल डोलो है, फेक नहीं है ना? टाइटल डोलो इतना शादी एकेडमी क्यों ज्वाइन करेगा? दाई मोबाइल भी शॉक्ड रह जाता है। बॉस, हम दोनों ने अभी उसे मॉक किया था, कहीं बाद में रिवेंज तो नहीं लेगा? ऑस्कर भी वरीड होकर दाई मोबाइल के पीछे खड़ा होकर बिटरली स्माइल करते हुए रिमाइंड करता है, वो तो नहीं होगा। आखिर टाइटल डोलो इतनी हाई स्टेटस वाला होता है, हम जैसों से हिसाब लेना उसकी अपनी डिग्निटी को नुकसान पहुंचाएगा। दईमो इसलिए कंफर्ट देते हुए बोलता है, शाऊ डरो मत, कुछ नहीं हुआ, उसकी ऑरा हमारे लिए नहीं है। पर उन्हें नहीं सोचा था टाइटल डोलो की ऑरा और सोल सेज की ऑरा के बीच डिफरेंस एलिफेंट और एंट जैसा होगा। आज देखकर लगा टाइटल डोलो की रेपुटेशन सच में जस्टिफाइड है। ब्रदर, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा प्रेशर फील हो रहा। शाओ वो वापस रिप्लाई करती है, वो कितना स्ट्रांग है, कितना स्कैरी। शाओ वो दिल में बिटरली सोचती है। पहले प्लाजा में हुई टीजिंग याद आती है। शाओ को समझ आता है खुद की आइडेंटिटी शायद इस टाइटल डॉलो को पता चल गई है। डेस्टिनी इतनी अनफेयर क्यों है? मुझे डेफिनेटली अपने ब्रदर को इसमें इन्वॉल्व नहीं होने दें। शाओ वो सीक्रेटली टैंग सान के लिए सोचती है। शाओ वो दिल में थोड़ा हेल्पलेस है। गेस करती है प्रॉबेबली तुम श्रेक एकेडमी आने वाले रास्ते में एक्सीडेंटली मिल गए हो, इसलिए फॉलो करते हुए श्रेक आ पहुंचे। डेफिनेटली मेरे सोल बोन्स के लिए कोई स्कीम चल रही होगी। दूर काम कर रहे ली यूसोंग और लू किबिन भी सोचते हैं ये कोई कॉन्स्पिरेसी होगी, पर कोई भी उधर आने की हिम्मत नहीं करता। ओल्ड झाओ, हम भी मदद करना चाहते हैं पर कर नहीं सकते। वैसे भी तुम्हारी स्किन थिक और बॉडी टफ है, कुछ पंचेस खाने से कुछ नहीं होगा। दोनों साथ में सोचते हैं। ली यूसोंग और लू किबिन क्लियरली जानते हैं झाओ वुजी की केयरलेस और एरोगेंट नेचर की वजह से डेफिनेटली उसने इस टाइटल डोलुओ को ऑफेंड किया होगा। बहुत देर स्टक रहने के बाद झाओ वुजी फॉरवर्ड बढ़े हुए लेफ्ट फुट को वापस खींचता है। एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल होकर बोलता है, रिस्पेक्टेड टाइटल डोलुओ, नहीं पता आपका टाइटल क्या है? श्रेक एकेडमी आपकी हेल्प करने में जो भी कर सके प्लीज बताइए। मेरा टाइटल स्वॉर्ड शैडो है। तभी याद आता है तुम्हारे पास कोई प्रॉपर टाइटल ही नहीं था अब तक। सोचते ही तुम्हारा मार्शल सोल किंगिंग स्वॉर्ड है। तुम खुद को टाइटल स्वॉर्ड शैडो देते हो। झाओ वुजी तुरंत डिफीटेड टोन में बोलता है, स्वॉर्ड शैडो सीनियर, अभी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। मैं ही जानता श्रेक एकेडमी आने का पर्पस क्या है, कोई तरीका नहीं। सिचुएशन ऐसी है कि पावर किसी भी दलील से बड़ी है, डिफीटेड होना मरने से बेहतर है। एक टाइटल डोलो के लिए डिफीटेड होना बिल्कुल शेमफुल नहीं। नहीं, मैं तो अभी वो पसंद करता हूं। अभी हाफ इंसेंस स्टिक बाकी है, फिर मुझे तुम्हें टिकल भी करना है। तुम मुस्कुराते हुए अपने सैंडबैग जितने बड़े फिस्ट को देखते हो। झाऊ जी का फेस पेल हो जाता है। तुम्हें अटैक के लिए रेडी होते देखकर वो लाउडली बोलता है, फेस मत मारो। तुम तेजी से आगे बढ़ते हो, डायरेक्टली एक अपर कट देते हो। झाऊ जी की स्ट्रेंथ इतनी नहीं कि तुम्हें उससे मार्शल सोल चिंगिंग स्वॉर्ड यूज करनी पड़े। बहुत क्रूअल है। दाई मोबाइल अनेबल टू वॉच रहता है, चिल्लाते हुए। ऑस्कर भी एग्री करते हुए नॉट करता है, ठीक है, इसकी कॉन्सिक्वेंस है। मिंग रोंग रोंग पूरी तरह अपना एंजॉयमेंट शो करती है, यहाँ तक कि सीड्स निकालकर खाने लगती है। जुजुचिंग की आइज थोड़ी फ्लैश होती हैं, पता नहीं क्या सोच रही थी। शाओ को नहीं सोचा था अभी अभी एरोगेंट सोल सेज एक टाइटल डोलो के हाथों रेजिस्ट करने की पावर भी नहीं दिखा पा। शाओ थोड़ी एब्सेंट माइंडेडनेस में टैंग सैन को रिप्लाई करती है, वो रियली स्ट्रांग है, रियली स्कैरी है। शाओ दिल में डरली सोचती है, तुम्हारे पंच से हिट हुआ झाओ वुजी ग्राउंड पर गिरता है, जो से एक बिग क्रेटर बना देता है। पूरा बॉडी रिलैक्स्ड होकर क्रेटर में गिरा रहता है। तुरंत उठकर थोड़ा ट्रम्बलिंग स्टेप से क्रेटर के एज तक चलता है। तुम्हें देखते ही उसकी आंखों में कई इल्यूजन्स आती हैं, बहुत स्ट्रांग। झाओ जी अब सपोर्ट नहीं कर पाता, पीछे की तरफ गिर जाता है। नोज एंड फेस ब्रूज्ड होकर क्रेटर में अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। ग्रेट टाइटल डॉलो बनने के बाद भी आज जैसा सेटिस्फैक्शन कभी नहीं फील हुआ। तुम अपने दोनों हाथ और नेक घुमाकर खुद को थोड़ा रिलैक्स करते हो, फिर मुड़कर हल्की सी स्माइल के साथ दाई मोबाई और ऑस्कर की तरफ देखते हो। दोनों तुम्हें स्टन देखते रह जाते हैं। तुम्हारा ये एग्रेसिव लुक देखकर पहले कहीं अपनी बातें याद आती ही डर से आधे हो जाते हैं। अरे वो गोल्डन हेयर और बिग सॉसेज वाले अंकल, अपने झाओ टीचर को डॉर्मेटरी ले जाओ ना। जब वो जागेगा और खुद को जमीन पर लेटा हुआ देखेगा, डेफिनेटली तुम दोनों की खास खबर लेगा। तुम दोनों को रिमाइंड करते हो, हाँ अमिन जी अभी लेते हैं। दोनों तुरंत घबराते हुए झाओ वुजी को उठाकर पास वाली वुडन हट की तरफ ले जाते हैं, बिना डिले किए स्मूथ एक्शन से। ठीक है सब स्टूडेंट्स, तुम लोग ने एक्चुअल कॉम्बैट असेसमेंट पास कर लिया है। दूसरे टीचर्स के पास जाकर रजिस्टर करो। तुम रिलैक्स्ड होकर टैंग सैम के ग्रुप को हैंड वेव करते हुए बोलते हो, मिन जी आपका टाइटल स्वॉर्ड शैडो है ना, पहले क्यों नहीं सुना? क्या फ्रीलांस कल्टिवेटर हो? मिंग रोंग रोंग बिल्कुल भी नहीं डरती, क्यूरियसली पास आकर पूछती है। सारे स्टूडेंट्स अपने कान इशारे से मोड़ते हुए ईव्सड्रॉप करने लगते हैं। अगर रियली फ्रीलांस कल्टिवेटर हुआ, अगर उसे टीचर बना पाए, तो शायद मेरी डेस्टिनी बदल सकती है, मिंग रोंग रोंग सोचती है।
क्या सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड सेट की लिटिल प्रिंसेस मुझे रिक्रूट करना चाहती है? तुम हाथ पीछे बांधे। ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ। कहाँ मौका मिलेगा तुम्हें रिक्रूट करने का? कहते हुए तुम अपना मार्शल सोल किंगिंग स्वॉर्ड समन करके वहां से चले जाते हो। बहुत हैंडसम है, बिल्कुल ग्रैंडपा जैसा। निंग रोंग रोंग अपनी आंखें चमकाते हुए बुदबुदाती है। इतनी जल्दी चला गया, मुझे किल करने क्यों नहीं आया? शाओ पहले सोच रही थी, वो मरने के लिए तैयार थी। रिजल्ट में तुम बस चले गए, क्या उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया? इस तरह वो डेफिनेटली कोई और स्कीम सोच रहा होगा। शाओ हेड शेक करते हुए डिनाई करती है। शाओ, चलो वापस प्लाजा आकर बाकी टीचर से मिलते हैं। टैंग सैन, शाओ, सीक्रेटली तुम सिस्टम से पूछते हो अगला टास्क क्या श्रेक अकेडमी से रिलेटेड है? सिस्टम टास्क सेटल कर रहा है। क्वाइट फॉरेस्ट में तुम थोड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ बोलते हो, कंग्रेचुलेशंस होस्ट। इतनी मुश्किल से झाओ जी का इंसेंस स्टिक ड्यूरेशन टेस्ट बेयरली पास किया। बेयरली पास, ये तो सिस्टम सफ़ेद झूठ बोल रहा है सीधे। अगले मोमेंट तुम्हें फील होता है दुनिया थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो गई, स्पिरिचुअल एनर्जी की सेंस और भी शार्प हो गई है। यही तो इनेट परफेक्ट सोल पावर की टैलेंट है। कोई हैरानी नहीं, जितना उच्च इनेट सोल पावर लेवल उतनी फास्ट प्रैक्टिस स्पीड होती है। एक्चुअली स्पिरिचुअल एनर्जी एब्सॉर्प्शन एफिशिएंसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कहते हैं ये सिस्टम यूज़फुल है, फील भी होता है ज़्यादा यूज़फुल नहीं। फिर सोचो यूज़लेस है तो हमेशा कोई रियल चीज़ देता ही है, जैसे डिवाइन लेवल मार्शल सोल, जैसे ये इन्नेट परफेक्ट सोल पावर। सिस्टम का गॉड बिकमिंग टास्क पब्लिश करेगा। तुम फिर सीरियस टोन में पूछते हो, प्लीज़ होस्ट, एम्बिशन ज़्यादा दूर मत रखो। होस्ट अभी लेवल 31 का सोल वेनरेबल है, सोल वर्ल्ड का बिगिनर लेवल। मैं सोल वर्ल्ड का बिगिनर? शायद ये सिस्टम स्पेस टाइम क्रॉसओवर के दौरान कोर इंटेलिजेंस खो चुका, नहीं तो इतनी लेट क्यों आता? पूरे 40 साल लेट। इस सिस्टम ने एक टाइटल डोलो को बिगिनर की तरह ट्रीट किया, कहीं डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर रहा मेरे साथ? तुम सीक्रेटली कंप्लेन करते हो, डिसाइड करते हो जब गॉड बन जाओगे तो सबसे पहला काम यही सिस्टम देखना होगा, ताकि लंबे समय रहने से तुम्हारा आईक्यू भी कम ना हो जाए। सोचते सोचते वो कोल्ड मैकेनिकल सिस्टम वॉइस फिर माइंड में गूंजने लगती है। न्यू टास्क पब्लिश हो चुका है। सक्सेसफुली श्रेक एकेडमी ज्वाइन करने के बाद तुम लर्निंग जर्नी शुरू करते हो। श्रेक एकेडमी की स्पेशल टीचिंग मेथड से तुम ग्रेट सोल फील्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाओगे। तुम्हें सोल वेनरेबल एरिना में डिवाइड किया गया है। सोल वेनरेबल लेवल में सबसे लोएस्ट लेवल समझा जाकर 1000 गोल्ड सोल एम्परर्स प्लस पूरा कॉन्टिनेंट का मैप। ये रिवॉर्ड कम नहीं, 1000 गोल्ड सोल एम्परर्स भी छोड़ो, अगर सोल वेनरेबल को बिना किसी साइड इफेक्ट 3 लेवल्स बूस्ट मिल जाए, वो दूसरों के महीनों की प्रैक्टिस के इक्वल होगा। ऊपर से पूरे कॉन्टिनेंट का मैप, वो तो बाहर घूमने के लिए ज़रूरी होता है। इतना ल्यूक्रेटिव होने के बावजूद तुम्हें दिल पर पत्थर रखकर छोड़ना पड़ेगा। जोक है, एक प्रॉपर टाइटल डोलियो ग्रेट सोल फील्ड में इतने लो लेवल सोल मास्टर्स को बुली करे, ये कैसा शर्म की बात है। ऊपर से वो 3 लेवल सोल पावर रिवॉर्ड सिर्फ सोल वेनरेबल लेवल पर ही इफेक्टिव है। सिस्टम मैं चूज करता हूँ इस टास्क को रिजेक्ट करना। इस टास्क रिजेक्टेड। सिस्टम बात खत्म करके साइलेंट हो जाता है। तुम आंखें झपका कर बहुत देर वेट करते हो, कोई न्यू टास्क नहीं आती। सिस्टम नई टास्क कहाँ है? प्लीज़ होस्ट, पेशेंटली वेट करो। तुम्हें स्पीचलेस फील होता है, इसका मतलब टास्क रिजेक्ट करने के बाद तुरंत नेक्स्ट टास्क नहीं मिलेगी। ठीक है, मान लो सिस्टम थोड़ा धीमा हो, वेट करते हैं वो रिएक्ट करे। इस फ्री टाइम में इनेट परफेक्ट सोल पावर का मेडिटेशन एक्सपीरियंस करते हो, कंपेयर करते हो पहले वाली इनेट लेवल 6 स्टेट से क्या अलग है। तुम जमीन पर बैठकर मेडिटेशन शुरू करते हो। कुछ ही देर में कंक्लूजन मिलता है, इनेट परफेक्ट सोल पावर की प्रैक्टिस एफिशिएंसी इनेट लेवल 6 से 5 गुना ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम क्लियरली फील कर पाते हो अपना कल्टीवेशन लिमिट अब 91 लेवल तक ही सीमित नहीं रहेगा। इससे पहले टाइटल डोलियो में स्टेप रखने के बाद हर मेडिटेशन 2 घंटे बाद तुम्हें फील होता है पूरा बॉडी स्लाइटली लीनिंग हुआ है। सेटिस्फाइड होकर आंखें खोलते हो, आसमान पर हल्की सी लाइट देखकर समझ जाते हो इस बार मेडिटेशन में काफी टाइम बीत गया। सोर्ड शैडो डालो आओ, एक डीप और हैवी वॉइस अचानक कान के पास सुनाई देती है। तुम उठे बिना फॉरेस्ट की डेप्थ की तरफ देखते हो, एक फिगर मोमेंटली डिसअपियर हो जाती है। इतनी साइलेंटली नजदीक आना और डिटेक्ट ना होना टैंग हाउ के अलावा कोई और नहीं हो सकता। सामने वाला मिस्टीरियस एक्ट कर रहा है, सोच रहा होगा कोई नहीं जान पाएगा। एक्चुअली तुमने अभी अभी श्रेक प्लाजा में टैंग सान को मारने से पहले ही उसकी स्ट्रॉन्ग ऑरा वेव डिटेक्ट कर ली थी। टैंग हाउ चाहे कितना भी हाइड करे, अपने बेटे को मार खाते देखकर नॉर्मल तो नहीं रह सकता, ऑरा डेफिनेटली लीक होगी। अगर उस मोमेंट तुम थोड़ी सी किलिंग इंटेंट भी दिखाते तो टैंग हाउ तुरंत अपीयर हो जाता। अभी तक वेट ही ना करता। टैंग हाउ, तुम धीरे से मुंह से नाम निकालते हो, उठकर फॉरेस्ट की डेप्थ की तरफ चलते हो। तुम्हें क्लियर है अभी कि तुम्हारी स्ट्रेंथ शायद टैंग हाउ का मैच ना करे, फिर भी नहीं डरते। पावर में तुम उससे कमजोर हो सकते हो, पर स्पीड में टैंग हाउ डेफिनेटली तुम्हें कैच नहीं कर पाएगा। अगर सच में लीव करना चाहो तो अकेला टैंग हाउ तुम्हें रोक नहीं पाएगा, स्पेशली वो अभी फुल स्टेट में भी नहीं है। तुम धीरे से ग्रास पर तेजी से चलते हो। स्पीड इतनी फास्ट है कि पीछे कई इल्यूजन्स छूट जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में 500 मीटर पार कर जाते हो। चलते हुए मार्शल सोल रिलीज करके चिंगिंग स्वॉर्ड हाथ में तैयार हो जाती है। हाउटियान डोलुओ, मुझे पता है तुम हो, हाइड मत करो। पंग साउंड तुम्हारा सन है, राइट? टोन का और बिल्कुल अनअफेक्टेड।
एयर सडनली फ्रीज हो जाती है, पीछे एयर फ्लो का सर्ज बूम साउंड आती है। तुम तुरंत मुड़कर अपनी स्वॉर्ड हॉरिजॉन्टली क्रॉस करके ब्लॉक करते हो। बूम। डिस्टेंस से आते फोर्स से तुम्हारी दोनों आर्म्स थोड़ा नम हो जाती हैं। बॉडी इनवॉलेंटरीली कई स्टेप्स पीछे स्लाइड हो जाता है। तुम सिर उठाकर देखते हो। टैंग हाउ के चारों तरफ 9 सोल रिंग्स एक साथ शाइन करते हैं। सबसे आई कैचिंग रेड ब्लड रेड 100,000 ईयर सोल रिंग। हाउटियन हैमर मेनलैंड का फर्स्ट मार्शल सोल। वाकई रेपुटेशन जस्टिफाइड है। पावर अद्वितीय। तुम कामली बोलते हो। टैंग हाउ की स्ट्रेंथ अच्छी होनी ही चाहिए। वो उसकी वाइफ के सैक्रिफाइस से मिली है। तुम कंपेयर नहीं कर सकते तो कोई असंतोष नहीं। तुम आखिर हो कौन? श्रेक क्यों आए हो? पर्पस क्या है? मुझे कभी नहीं। इवन टैंग सैन तुम्हारा सन है। इतना क्लियर जानते हो तो टैंग हाउ को अलर्ट होना ही पड़ेगा। टैंग हाउ अपनी टोन संभालो। मैं तुम्हारा क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं स्वॉर्ड शैडो हूँ। क्या तुम्हें लगता है सोल हॉल में ऐसा कोई फिगर एग्जिस्ट करता है? उसकी टोन क्रिमिनल इंटेरोगेशन जैसी थी। अचानक टोन और कोल्ड हो जाती है। अगर तुम सोल हॉल के नहीं हो फिर क्यों अपनी कल्टिवेशन लेवल से एक जूनियर को बुली कर रहे हो? उसके शब्दों में जूनियर क्लियरली टैंग सैन को रेफर कर रहा था। हाउटियान डोलुओ, उस शाओ वू वाली। तुम अचानक टॉपिक शिफ्ट करते हो। स्वॉर्ड शैडो, उसमें इन्वॉल्व मत होना, चाहे तुम शाओ वू को किल भी कर दो। क्या तुम्हें लगता है मेरे सामने उसकी 100,000 ईयर रेड बोन तुम ले पाओगे? ऊपर से मैंने ही पहले उसे टारगेट किया। टैंग हाउ की टोन कोल्ड पड़ जाती है, डायरेक्टली तुम्हारी बात काट देती है। तुम्हारा फेस सख्त हो जाता है। टैंग हाउ, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। सोल बीस्ट ओरिजिनली किसी का पोजेशन नहीं होता। क्या तुम सच में सोचते हो पूरी दुनिया में तुम्हारे अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो सकता? मेरी स्पीड के आगे अगर मैं उसे किल भी कर दूं तुम मुझे रोक नहीं सकते। उस वक्त चाहे तुम्हें रोक भी लो या ना पाओ, तुम्हारी स्कीम भी वेस्ट हो जाएगी। टैंग हाओ अपने सिर पर लगी डोलिका हटाकर तुम्हारा जितना ही एज्ड फेस दिखाता है। तुम खुद ट्राई कर सकते हो। तुम पहले उसे किल करोगे या मैं तुम्हें पहले किल करूं? तुम शॉर्ट पॉइंट उसकी डायरेक्शन में करते हो। मैंने टाइटल डुओ के बाद कभी किसी इक्वल लेवल स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से एक्चुअली नहीं लड़ा। टैंग हाओ, भले तुम्हारी लेवल 95 है पर 12 साल पहले वाली फाइट में तुम्हें सीवियर ओल्ड इंजरीज हुई थी जिसने तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ सीवियरली अफेक्ट की है। भले मुझे ओल्ड इंजरी हो फिर भी किसी फ्रेश टाइटल डुलुओ से अंडर एस्टिमेट नहीं होऊंगा। टैंग हाओ की टोन स्टडी रहती है और माइंड में पहले ही टर्मोइल शुरू हो चुका है। वो कैसे जान पाया मुझे ओल्ड इंजरी है? डेफिनेटली फ्रीलांस कल्टिवेटर नहीं सोल हॉल का भी नहीं दिखता। एक्चुअली किस फैक्शन से बिलोंग करता है? फर्स्ट सोल स्किल किंगिंग। तुम्हारा फर्स्ट सोल रिंग अचानक ग्लो करता है। ब्लू कलर लाइट शैडो पूरे बॉडी को सराउंड करते हुए सोर्ड बॉडी के साथ लाइट की तरह मॉर्निंग ग्लो जैसी फास्ट मूवमेंट करती है। लॉक हुई जगह पर कंटिन्यूस इल्यूजन्स छूटती जाती हैं। स्वॉर्ड टिप डायरेक्टली टैंग हाउ की तरफ पॉइंट करता है। स्ट्राइक और स्लैश बिना रुके कंटिन्यू होते हैं। फर्स्ट सोल स्किल पावर एम्प्लीफिकेशन। टैंग हाउ हाउतियान हैमर कसकर पकड़ता है। हाउतियान बॉडी प्रोटेक्शन। वो माइंड में सोचता है सामने वाले का अटैक फ्रीक्वेंसी शायद उससे फास्ट है पर यह फोर्स स्टिल हाउतियान बॉडी प्रोटेक्शन को ब्रेक नहीं कर सकता। तुम्हारे अटैक्स हाउसियन बॉडी प्रोटेक्शन पर पड़ते हैं। बहुत कम इफेक्ट होता है पर तुम रुकते नहीं बल्कि चारों डायरेक्शन से लगातार हरास करते हो, ओपोनेंट की वीकनेस ढूंढते हुए। तुम्हें क्लियर है टैंग हाउ एक्सप्लोसिव है पर एंड्योरेंस नहीं। अगर उसे हराना है तो सीधा टकराव सही नहीं, बेटर है खींचकर खत्म किया जाए। टैंग हाउ कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद रिएक्शन करता है। समझ जाता है मेरी बॉडी कंडीशन उसे पता है। ये नॉन लीथल अटैक्स। तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें प्रोलॉन्ग फाइट देने वाला चांस दूंगा? क्योटिक क्लोक हैमर टेक्निक, सिल्वर फॉलिंग। टैंग हाउस हाउतियन हैमर अच्छी टाइमिंग देखकर एक हैवी हैमर तुम्हारी तरफ स्विंग करता है। इनविंसिबल नहीं है। तुम माइंड में सोचते ही तुरंत टेक्निक चेंज करते हो। एक क्लियर लाइट स्ट्रिक स्वॉर्ड मार्क एयर को कट देता है। सेकंड सोल स्किल स्वॉर्ड ड्राइंग स्लैश। स्वॉर्ड और हैमर थंडर्स तरीके से कोलाइड करते हैं। एनर्जी वेव चारों तरफ फैल जाती है। आसपास की ग्रास और ट्रीज ऑलमोस्ट पूरी तरह उड़ जाती हैं। तुम और टैंग हाउ दोनों कई स्टेप्स पीछे हटते हो। तुम मुझसे एक स्टेप ज्यादा पीछे जाते हो। डायरेक्ट फोर्स क्लैश में तुम थोड़ा हार जाते हो। भले स्वॉर्ड ड्राइंग स्लैश इंस्टेंटली अटैक पावर को 200% तक बूस्ट करता है और बेसिक पावर डिफरेंस आखिर कॉम्पेंसेट नहीं हो सकता। टैंग हाउ का फेस स्टेडी बना रहता है। वो फिर हैमर स्विंग करके अटैक कंटिन्यू करता है। क्योटिक क्लोक हैमर टेक्निक का मोमेंटम रिट्रीट करने से कम नहीं हुआ। तुम खुद जानते हो डायरेक्ट क्लैश सही नहीं। तुरंत फिफ्थ ब्लैक 100,000 ईयर सोल रिंग लाइट करते हो। फिफ्थ सोल स्किल स्वॉर्ड शेडो क्लोन। 5 एग्जैक्ट आइडेंटिकल स्वॉर्ड शेडो क्लोन्स इंस्टेंटली अपीयर हो जाते हैं। हर एक ओरिजिनल बॉडी की 80% कॉम्बैट स्ट्रेंथ रखता है, साथ ही पहले 4 स्किल्स भी यूज कर सकता है। तुम और 5 क्लोन्स एक साथ अटैक करते हो। एक तरह की सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल जैसा इफेक्ट मिलता है। इल्यूजन स्वॉर्ड डांस। ये टेक्निक का एक्चुअल इफेक्ट किसी भी 500,000 ईयर सोल रिंग से प्रोड्यूस होने वाली स्किल से कम नहीं है। ये कोइंसिडेंस नहीं बल्कि तुम्हारे डोलो कॉन्टिनेंट के 4 नॉलेज, अपनी 5 सोल्स की प्रॉपर्टीज के साथ रिपीटेड रिसर्च, टारगेटेड सोल बीस्ट हंटिंग और सोल रिंग अब्जॉर्प्शन का रिजल्ट है। सोल बीस्ट का सोल सैक्रिफाइस पर इन्फ्लुएंस तुम पहले ही फुली समझ चुके हो। उस पर पहले ही बहुत मेहनत लगी थी। तुम सारे सोल मास्टर्स इतने कैलकुलेटिव होते हो? ऐसे फैंसी शोई टेक्निक्स कामते हैं क्या? तुम्हारे और 5 क्लोन्स ने टैंग हाउ को घेर लिया है। वो कौन सा ओरिजिन है समझ नहीं आता। टैंग हाउ दिल में थोड़ा गुस्सा फील करता है। ट्राई करके देख लो, पता चलेगा। तुम्हारी बात खत्म होते ही
तुम और 5 क्लोन्स एक साथ सेकंड सोल स्किल परफॉर्म करते हो। स्वॉर्ड ड्राइंग स्लैश हाउतियन बॉडी प्रोटेक्शन। स्वॉर्ड ड्राइंग हाउतियन बॉडी प्रोटेक्शन की डिफेंस अच्छी है, पर एक साथ तुम्हारी और क्लोन्स की पूरी फोर्स झेलना उसके लिए भी थोड़ा मुश्किल था। सिर्फ एक सोर्ड स्ट्राइक से प्रोटेक्टिव ग्लो टूट जाता है। टैंग हाउ दिल में चौंक जाता है। उसके क्लोन सच में रियल अटैक कर सकते हैं, सिर्फ डिसेप्शन नहीं। ये सोल स्किल रियली कुछ खास है। डिफेंस ब्रोकन होते ही टैंग हाउ भी अपॉर्चुनिटी पकड़ता है। हैमर से जमीन पर एक जोरदार स्ट्राइक करता है। तेज वाइब्रेशन फैल जाती है। तुम्हारे अलावा बाकी सारे क्लोन्स शेकन हो जाते हैं। तुम तुरंत क्लोन्स को वापस रिकॉल करते हो, अपने सामने आर्क फॉर्मेशन में अरेंज करके। एक बॉडी 5 शैडो साथ में किंगिंग स्वॉर्ड स्विंग करते हैं। स्वॉर्ड ची सेंटर पॉइंट पर गैदर होकर ऑलमोस्ट 5 मीटर लंबा जाइंट स्वॉर्ड ची बनाता है। इल्यूजन स्वॉर्ड डांस, केओटिक क्लोक। बैक माउंटेन फॉरेस्ट में क्या हुआ? फूल आंधे अभी लौटा था, नोज और फेस ब्रूज्ड हुए झाओ वूजी भी अभी अभी होश में आया। श्रेक के 5 टीचर्स अपने रूम में मिलकर तुम्हारे बारे में डिस्कस कर रहे थे। बैक माउंटेन से आती मैसिव पावर को फील करके सबके फेस गंभीर हो गए। क्या ये पॉसिबल है ये स्वॉर्ड शैडो डोलो ने किया है? कौन उसके साथ कॉम्बैट? फूल आंधे अपनी ग्लासेस एडजस्ट करते हुए सरप्राइज हो जाता है। किसी को इतना स्ट्रांग होना चाहिए स्वॉर्ड शैडो डोलो के साथ बैक एंड फोर्थ फाइट कर सके। इतना बड़ा कमोशन क्रिएट हो रहा है। ओपोनेंट डेफिनेटली टाइटल डोलो होगा। झाओ उजी एक वाइज लुकिंग एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, ऑब्वियसली अगर टाइटल डोलो नहीं तो मुझे मारने वाला मेरे सोल सेज इतनी मैसिव सोल पावर क्यों यूज करेगा? रुक इबिन उसका ब्रूज्ड फेस देखते हुए बिना किसी मर्सी के कंप्लेन करता है। ओल्ड लू, तुम्हारा क्या मतलब है? प्रैक्टिस करना है तो साथ चलो। झाओ उजी का फेस स्वेल हो जाता है। दोनों फिस्ट कसकर बंद करके बैठ जाता है। हम्प, तुम भी ओल्ड ली। तुम दोनों ने क्लियरली देखा था स्वॉर्ड शैडो मेरी तरफ आ रहा है, फिर भी वार नहीं किया। अननेसेसरली मार खाई मैंने। झाऊजी फिर गुस्से में मुड़कर ली। डैम फूल लंबे, तुम फिर हंस रहे हो। एक्स्ट्रा पे नहीं चाहिए, वर्क इंजरी गिनी जाए। झाऊजी गुस्से में खड़ा होता है। चौथा स्टेज ओरिजिनली मैंने अरेंज किया था दाई मोबाइल के असेसमेंट के लिए, तुम बस सुपरवाइज करने वाले थे। किसने कहा तुम खुद आगे बढ़ोगे? पैसे चाहिए तो चाहिए, वर्क इंजरी कॉम्पेंसेशन। जिस इंसान ने तुम्हें और उससे मांगो। फूल आंधे तुरंत पेनी पिंचर बन जाता है। बात बोलना बेकार गया। वहीं फॉरेस्ट में तुम टांग हाओ के साथ दूर दूर खड़े होकर आमने सामने स्टैंड ऑफ में थे। टांग हाओ कोल्डली बोलता है, कंटिन्यू करना है? तुम कुछ भूलने ही वाले थे कि सिस्टम की नई टास्क सडनली पब्लिश होती है। न्यू टास्क पब्लिश हो चुका है। टैंग सान तीसरे लेवल में ब्रेक थ्रू करते हुए सोल रिंग अब्जॉर्ब करके एक पावरफुल आइटम मिलता है, एक्सटर्नल सोल बोन 8 स्पाइडर बोन। कुछ ही देर पहले स्लॉटिंग ग्रेड मिली तुम्हें 8 स्पाइडर। ये टास्क की रिवॉर्ड है। एक बार 8 स्पाइडर बोन फ्यूज करने का चांस, साथ ही उसे 10,000 ईयर सोल बोन लेवल तक अपग्रेड करने का चांस। तुम टास्क कंटेंट पढ़ते ही हल्की सी स्माइल देते हो। छोड़ना पॉसिबल नहीं, पर तांग सैम के कोर एक्सटर्नल सोल बोन में से एक को हासिल करने का चांस नहीं छोड़ सकते। भले अभी 1000 ईयर लेवल की बोन है, तुम्हारे टाइटल डोलो स्ट्रेंथ के साथ जल्दी ही इवॉल्व होकर 10,000 ईयर लेवल तक पहुंच सकती है। स्टार डो फॉरेस्ट बाउंडलेस है। ह्यूमन फेस डीमन स्पाइडर कम से कम 8 से 10,000 तक हो सकते हैं। तुम्हें बस वेट करना है कि टैंग सैन वर्ल्ड्स चोजन वन अपनी फिक्स्ड पाथ पर चलते हुए वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल ढूंढे जिससे एक्सटर्नल सोल बोन ड्रॉप हो, फिर उसके पास से उसे लो। सॉरी टैंग सैन, क्या आप इस सप्ताहांत मेरे साथ सिनेमा चलेंगे? मैंने पहले ही टोकी पर किसी से मिलने का वादा किया है। आप भी टोकी पर जाके अपने लिए कोई दोस्त ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए इस ऐप से धार रहना ही बेटर होगा। क्यों? वहाँ की लड़लोगी बहुत साहती हैं। जैसे ही आप लोग को ढेरों मैसेज मिलने लगते हैं, यहाँ तक कि वीडियो कॉल भी आने लगते हैं। टैंग सैन ऐसा अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकता। तुम्हें फील होता है श्रेक एकेडमी आने का ये स्टेप सही था? टैंग सान के साथ चलते हुए ये डेस्टिनी। क्या अभी भी फाइट जारी रखना चाहते हो? तांग हाओ तुम्हें बहुत देर तक स्माइल करते हुए रिप्लाई ना देते देखकर पूछता है। थोड़ा हैवी महसूस करता है, मन ही मन कैलकुलेट करता है, भले स्वॉर्ड शैडोज का मैच ना हो, पर अगर रियली किल करने की कोशिश की तो इंजरीज एक्यूमुलेट होंगी, खुद भी अच्छे नहीं रहेंगे। तांग सान को कॉन्टिनेंट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में अभी भी उसकी प्रोटेक्शन चाहिए। जब तक वो ग्रो नहीं जाता तब तक ज़्यादा एक्शन नहीं लेनी चाहिए। एक टाइटल डोलियो इतनी इजीली नहीं मरता। तांग हाओ अवॉइड कर सकता है तो अवॉइड करता है। इस फाइट के बाद उसने तुम्हारी सोल स्किल्स की कॉम्बिनेशंस अच्छे से समझी हैं। ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंट है कि उसकी अपनी स्ट्रेंथ से तुम्हें किल कर सकता है, पर उसके लिए उसे फेक रिंग यूज़ करनी होगी, जिससे प्रॉब्ली उसकी ओल्ड इंजरी फिर से भड़क सकती है और वो पूरी तरह डिसेबल्ड हो सकता है। उसकी सबसे बड़ी वरी टैंग सैन ही है। अगर प्रोटेक्शन पावर खो गई तो एक बार सोल हॉल को अलर्ट हो गया तो टैंग सैन के पास कोई सर्वाइवल चांस नहीं रहेगा। ठीक है, तुम सिस्टम की नई टास्क एक्सेप्ट कर लेते हो, साथ ही टैंग हाओ की कंडीशन भी एक्सेप्ट करते हो। शाओ वो कहीं भाग नहीं सकती, तुम कभी भी उसे टारगेट कर सकते हो, पर 8 स्पाइडर बोन की वैल्यू किसी 100,000 ईयर सोल बीस्ट से कम नहीं है। वो तो ऐसी बात है जो वेपन डिवाइन को रिफाइन कर सकती है, एक्सटर्नल सोल बोन। पर मैं तुम्हारे सन को कभी टच नहीं करूंगा। तुम सीक्रेटली रिलीव्ड होकर कहते हो, याद रखना अपनी बात, नहीं करोगे तो अपनी जान की परवाह किए बिना भी मैं तुम्हें किल करूंगा। टैंग हाओ का फेस थोड़ा सॉफन होता है, वापस मुड़ते मुड़ते फिर से वार्निंग देता है। उसकी इस वार्निंग को तुम इंपॉर्टेंस नहीं थे।
हल्के से स्माइल करते हो। सच में स्कीम प्ले करनी हो तो टैंग हाओ तुम्हें कैसे हरा सकता है। कुछ और नहीं तो सोल हॉल को बस एक मैसेज भेजो कहते हुए टैंग हाओ और उसका बेटा श्रेक अकेडमी में है। सोल हॉल डेफिनेटली उन्हें छोड़ेगा नहीं। लगता है मुझे भी श्रेक अकेडमी में रहना पड़ेगा। तुम दिल में सोचते हो। तुम उस जगह जाते हो जहाँ झाओ उजी दिन में फाइट कर रहा था। जल्दी ही सबकी ऑरा फील होती है। झाओ जी बाहर आओ। तुम डायरेक्टली वॉइस ट्रांसमिशन भेजते हो। टीचर्स रूम में झाओ जी अचानक चौंक जाता है। सॉर्ड शैडो डोलो अभी तक गए नहीं। चलो जाकर देखते हैं। आखिर वो अभी भी एकेडमी में मौजूद है तो कर्टसी दिखानी चाहिए। फूलांदे उठ जाता है। बाकी सब भी तुरंत नोट करते हैं। जल्दी ही फूलान भी झाओ जी समेत 4 टीचर्स रूम से बाहर निकलते हैं। तुम देखते हो सबसे आगे ग्लासेस पहने एक लीन टॉल मिडिल एज्ड आदमी था। तुम पहचान लेते हो ये श्रेक एकेडमी के फाउंडर है फूलांदे। स्वॉर्ड शैडो सीनियर से मिलना ऑनर है। आपको रिसीव नहीं कर पाया, प्लीज़ एक्सक्यूज़ कीजिए। फूलांदे स्माइल के साथ हैंड्स जोड़ता है। गोल्डन आयरन ट्रायंगल के फूलांदे ने छोटे विलेज में अकाडमी चला मुझे थोड़ा सरप्राइज करता है। तुम कामली बोलते हो। उसकी आइडेंटिटी को सीधे पहचानते हो। कहाँ की बात है, बस सोल वर्ल्ड के लिए थोड़ी कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। फूलांदे ने नहीं सोचा था तुम इतनी इजीली उसकी आइडेंटिटी पहचान लोगे। मेरा नाम लिन फैन है। आगे भी मुझे स्वॉर्ड शैडो सीनियर बुलाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बात खत्म करते ही तुम अपने स्पेस सोल टूल से एक मनी बैग निकालकर फूलांदे की तरफ फेंकते हो। फूलांदे कंफ्यूज होकर उसे पकड़ता है। हाथ में उसकी वेट चेक करता है। वर्षों अकाउंटिंग करने वाला होने के नाते तुरंत गिन लेता है। ऑलमोस्ट 100 गोल्ड सोल कॉइन्स हैं। स्वॉर्ड शैडो सीनियर तुम बहुत सीरियस टोन में बोलते हो। ठीक है। फूलांदे तुरंत स्टन रह जाता है। वो अभी अभी लौटा था। झाओजी और ली यूसोंग से सुना था एक स्ट्रेंज टेम्पर्ड टाइटल लुलुओ एकेडमी में स्टूडेंट बनने आया है। तब उसे बिलीव नहीं हुआ था, अब पूरी तरह बिलीव हो गया है। इस सीनियर का टेम्परामेंट वाकई बहुत ऑड है। स्ट्रेंथ से तो वो सबका फाउंडिंग एंसेस्टर जैसा है, फिर भी स्टूडेंट बनने आया है। फूलांदे पूरी तरह कंफ्यूज था। क्यों एग्री नहीं करते? मैंने अपनी स्ट्रेंथ से कड़ी मेहनत करके असेसमेंट पास की और एकेडमी में एंट्री ली। तुम्हारा फेस थोड़ा डार्कन्स। प्रिंसिपल आप अग्री कर लीजिए, ये टाइटल डोलुओ का टेम्परमेंट थोड़ा स्ट्रेंज है। अगर उसकी विशेष पूरी नहीं हुई तो पता नहीं क्या हो जाए। ली यूसोंग फूलांदी के क्लोथ्स के कॉर्नर को थोड़ा। हाँ प्रिंसिपल, उसे स्टूडेंट बनने दो। वैसे भी वो जो चाहे करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है खेल। श्रेक एकेडमी आना एकेडमी के लिए रियली एक शानदार बात है। हम तो चाहते ही थे इसे। फूलांदे इस बात को एक्सेप्ट करते हुए बोलता है, प्लीज़ रख लो। मैं एकेडमी में रहूंगा तो फ्री में नहीं रहूंगा। आखिर तुम्हारी एकेडमी की फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। अभी मुझे एक रूम अरेंज कर दो। तुम कैजुअल टोन में बोलते हो, थोड़ी समझदारी भी दिखाते हो। ठीक है। झाओ जी जल्दी से स्वॉर्ड शैडो सीनियर के लिए एक पीसफुल रूम अरेंज करो। फूलांदे अपना फेस झाओ जी की तरफ मुड़कर बोलता है, जो अभी तक तुम्हारे सामने सिर नीचे किए हुए बैठा है, तुम्हारी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। सीनियर प्लीज़ मैं आपको रूम तक एस्कॉर्ट करता हूँ। झाओ जी ब्रूस्ड फेस के साथ सिर उठाकर चलने लगता है। चलो तुम उसके पीछे चलते हो। ये सीनियर का टेम्परामेंट वाकई अजीब है। दोनों के जाते हुए बैग्स देखकर फूलांदे पूरी तरह कंफ्यूज था। कौन कहता है? सुबह उसकी स्ट्रेंथ देखकर मैं भी चौंक गया था। ली यूसोंग नॉड करते हुए एग्री करता है। तुम्हें क्या पता? मैं तो ऑलमोस्ट उसके सामने मार्शल सोल रिलीज करने ही वाला था, थोड़े में उसके पाइटने से। अच्छा हुआ मेरी सूझबूझ थी, समय रहते रुक गया, नहीं तो ओल्ड झाओ जैसी हालत होती। लू किबिन प्राउड फेस के साथ बोलता है, हाँ हाँ ओल्ड लू, तुम कावर्ड हो ना? मैंने किचन से देखा था। झाओ वूजी बिना किसी मर्सी के उसका सच बता देता है। ठीक है, सब जल्दी रेस्ट करो। इस साल कुछ अच्छे न्यू स्टूडेंट्स आए हैं। फूलांदे हेल्पलेसली हैंड वेव करता है। झाओ वूजी तुम्हें थोड़ी दूर वाली स्टैंडवर्ड हट तक ले जाता है। सीनियर ये एकेडमी का बेस्ट रूम है। थोड़ा पुराना है पर काफ़ी स्पेशियस है। मैं खुद कैरी कर सकता हूँ, इतना डरने की क्या ज़रूरत? तुम लाफ्टर दबाते हुए बोलते हो, नहीं ऐसा नहीं, बस पहले सीनियर से रूट बात कहने का गिल्ट फील हो रहा है। झाओजी सिर खुजाते हुए बोलता है, ठीक है, इतना नैरो माइंडेड नहीं हूँ मैं। वैसे मुझे जो एंगर निकालनी थी वो निकाल चुका। अगर रियली गिल्ट लग रहा है तो मुझसे प्रैक्टिस के लिए आ सकते हो। तुम कैजुअली बोलते हो। नहीं 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 मैं ठीक हूँ सीनियर, आप रेस्ट कीजिए, मैं जाता हूँ। ये कहते ही झाओजी तेज़ी से भागते हुए हट से बाहर निकल जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कता है। कौन आपसे प्रैक्टिस के लिए आएगा जब तक जान से थका हुआ ना हो। तुम रूम थोड़ा अरेंज करते हो और सो जाते हो। अगले दिन तुम विंडो के बाहर बर्ड्स के साउंड से जाग जाते हो। तुम रूम से बाहर निकलकर बालकनी पर स्ट्रेच करते हो, प्लाजा की तरफ देखते हो। टैंग सान का ग्रुप ऑलरेडी गैदर हो चुका था। फूलांदे श्रेक 7 लेवल्स के सामने खड़ा था। मेरा नाम फूलांदे है, श्रेक एकेडमी का प्रिंसिपल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम सब असेसमेंट पास करके ऑफिशियली एडमिशन लेने पर। ट्यूशन फीस 100 गोल्ड सोल कॉइन्स पर ईयर है। जल्दी ही रिस्पॉन्सिबल फाइनेंस टीचर लिए टीचर को दे दो। तुम ये सब देखकर बाहर निकलकर रूम थोड़ा अरेंज करते हो, फिर धीरे धीरे प्लाजा की तरफ चलते हो। स्टूडेंट्स गैदर हैं, मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुम यॉर्निंग करते हुए चलते हो। फूलांदे की मुश्किल से बनाई हुई अथॉरिटी इंस्टेंटली ब्रेक हो जाती है। तुरंत मुड़कर बोलता है, सीनियर इसकी ज़रूरत नहीं थी और हमारी एकेडमी का टीचिंग बहुत फ्री है। बस न्यू स्टूडेंट्स को सीनियर से इंट्रोड्यूस कराना था। वो अभी तक नहीं गया? जू जूशिंग थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। सोच रही थी तुम कल ही चले होगे। वो वापस आया है, डेफिनेटली मुझे किल करने आया है। शाओ का दिल पैनिक हो जाता है। मैं भी न्यू स्टूडेंट हूँ,
सबसे इंट्रोड्यूस होने आया हूँ। सुबह की शुभकामनाएं। मैं लिन फैन हूँ। तुम लोगों से ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। फैन ब्रदर बुला सकते हो। तुम स्माइल करते हुए सबसे ग्रीट करते हो। तुम भी न्यू स्टूडेंट हो। नए आकर हमें ब्रदर क्यों बुलाओ? तुम मुझे फैट ब्रदर बुला सकते हो। एकेडमी में मैं तुम्हें लुक आफ्टर करूंगा। तुम्हारे बगल में खड़े दाई मोबाइल के पास वाला रेड हेयर फैट गाय बोल पड़ता है। पूरा हॉल साइलेंट हो जाता है। फूल आंधी दाई मोबाइल सब मुड़कर उसकी तरफ देख गया। मुझे लगा ये टाइटल डाउनलोड चला गया, इसलिए इस फैट गाय को नहीं बताया। दाई मोबाइल सिर पकड़कर मुंह छुपाने वाली जगह ढूंढता है। माँ होमजन बकवास मत बोलो, तुरंत जाकर स्वॉर्ड शैडो सीनियर से मिलो। फूल आंधे जोर से इशारा करता है। सीनियर सॉरी, ये बच्चा टैकलेस बात कर रहा था। फ्यूल आंधे तुरंत मुड़कर तुमसे अपॉलॉजी करता है। कोई बात नहीं, यंग एज में एनर्जी होना अच्छी बात है ना, जानते हुए कोई गलती नहीं होती। तुम हाथ हिलाकर इंडिफरेंट बने रहते हो। टाइटल डोलो क्या? दाई बॉस, मैंने ठीक सुना? माँ होंगजून सबकी नजरों से गिल्टी फील करता है। तुमने ठीक सुना। लिन फैन, टाइटल डोलुओ, टाइटल स्वॉर्ड शैडो। दाई मोबाई हेल्पलेसली एक्सप्लेन करता है। एजी फैन ब्रदर, तुम तो मेरे रियल ब्रदर हो। लिटिल ब्रदर तुम्हारे कमांड पर चलेगा। माँ होंगजुन पूरी तरह लॉयल एक्सप्रेशन के साथ दाई मोबाई और ऑस्कर बिविल्डर होकर देखते हैं, जैसे पहली बार माँ होंगजुन को जान रहे हो। माँ होंगजुन तुम्हारे पैर पकड़ लेता। तुमने कभी सोचा भी नहीं था एक 12 साल के बच्चे की इन चाइल्डिश बातों से आर्ग्यू करोगे। तुम तो वैसे भी श्रेक में रेस्ट ही करने आए हो। इन जूनियर से थोड़ी बातचीत करनी ही थी, पर माँ होंगजुन के इस शेमलेस लेग हगिंग एटीट्यूड को देखकर तुम्हें थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। अगर नहीं छोड़ा तो मैं किक मारूंगा। तुम रिमाइंड करते हो। ठीक है फैन बॉस। माँ होंगजुन तुरंत अपनी पोजीशन पर वापस जाकर सीक्रेटली रीफ की सांस लेता है। कम से कम उसने इस नई नई मिली टाइटल डोलो को मैनेज कर लिया। अपनी लाइफ बच गई। बगल खड़े फूलांदी को भी थोड़ा एम्बैरस लगता है। आखिर ये उसी का सिखाया डिसाइपल था। सीनियर देख लीजिए, मेरा ये डिसाइपल यंग और प्लेफुल है, कोई प्रॉपर डेकोरम नहीं। माँ होंगजुन के वापस अपनी जगह जाते ही फूलांदी तुमसे अपॉलॉजी करता है। वो आ गए। उनकी मैगी रेडी? रेडी तो है, पर आज उनकी वाली मैगी नहीं है। आटा मैगी? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? सर आटा मैगी का आइडिया इसका था। आटा मैगी? मैं तो तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग की बात कर रहा था। ये आटा मैगी है? ये तो बिल्कुल मसाला मैगी जैसी है। फैंटास्टिक। सर बनाया मैंने। फैंटास्टिक। मैं लाया सर। फैंटास्टिक। मैं बनाया। फैंटास्टिक। देखा, जब मैगी वेज आटा में आपके फेवरेट मैगी मसाला का टेस्ट मिलेगा तो फैंटास्टिक तो लगेगा। नया मैगी वेज आटा नूडल्स, नाउ विद मैगी मसाला टेस्ट। From Nestle. Explain LDL cholesterol simply. Serum alkaline phosphate. क्या है ये? भाई, ब्लड रिपोर्ट को ब्लड प्रेशर बढ़ाते हुए पहली बार देखा है। इसीलिए टाटा 1mg लैब्स, जिसमें है हेल्थ इनसाइट्स, जो है इजी टू अंडरस्टैंड। Get simplified reports with health insights. Choose Tata 1mg Labs. से अपॉलॉजी करता है। प्रिंसिपल जी, अरे कोई बात नहीं, जो तो होते ही रहते हैं। तुम इंडिफरेंट होकर बोलते हो। फूल आंधी तुम्हारी बात अप्रिशिएट करते हुए फिर तांगसान के ग्रुप की तरफ मुड़ता है। देखा ना, क्लासमेट्स के बीच ऐसी ही टॉलरेंस होनी चाहिए। सोल मास्टर प्रैक्टिस इजी नहीं होती। स्वॉर्ड शैडो डोलो का ये इक्विलिब्रियम बहुत सराहनीय है। स्पेशली तुम सबको सीखना चाहिए। ओवर प्रेज है, तुम हल्की स्माइल देते हो। कहाँ की बात है? सीनियर का टेम्परामेंट वाकई हम सबके लिए सीखने लायक है। स्पेशली ये क्वालिटी की स्ट्रांग होकर भी वीक पर प्रेशर नहीं डालते। फुल आंधे तारीफ करता है। ये टाइटल डोलियो टेम्परामेंट तो ऑड है, पर नेचर बुरी नहीं। राइट ना शाऊ? टैंगसान धीरे से शाऊ से बुदबुदाता है। ब्रदर तुम भूल गए, कल उसने तुम्हें उल्टी होने तक मार दिया था। और कल रात सोचते सोचते फील हुआ जैसे उसने जानबूझकर मुझसे एक्शन करवाया था। टैंग सैन तुम्हारी यस्टरडे वाली एक्शन याद करता है, पर वो कितना भी सोचे समझ नहीं आता तुमने ऐसा क्यों किया। एक नोबल टाइटल डोरो, एक ग्रेट सोल मास्टर पर हाथ उठाकर उसे क्या फायदा होगा? क्या ये मेरी वजह से है? उसने हमें प्रोब किया, पर उसकी स्ट्रेंथ से तो सीधे मेरी लाइफ ले सकता था। प्रोब करने की क्या जरूरत? शावू बहुत अनईजी थी, सोचती है सारी वजह मैं ही हूँ। अगर मैं भाग गई तो शायद ब्रदर को उसका गुस्सा झेलना पड़ेगा। ब्रदर इतनी मुश्किल से श्रेक अकेडमी ज्वाइन कर पाया। टीचर ने खासतौर पर मुझे कहा था बिना रीजन चली गई तो ब्रदर डेफिनेटली एग्री नहीं करेगा। शावू मन में और भी घबरा जाती है। फूल आंधे 2 स्टेप्स आगे आकर बोलता है, इस साल अकेडमी में 4 लिटिल मॉन्स्टर्स और आए हैं। मैं अकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूँ। सपोर्ट टाइप सोल मास्टर्स बैटलफील्ड में बिना प्रोटेक्शन के डेंजर में हो सकते हैं, इसलिए भागने की स्किल तुम सबके लिए जरूरी है। ऑस्कर निंग रोंग रोंग 20 राउंड्स। ऑस्कर ही आगे गाइड करो। दोनों एक साथ आगे आकर बोलते हैं, जी। बात खत्म होते ही ऑस्कर, पहली क्लास शाम को शुरू होगी। दाई मोबाइल तुम नए स्टूडेंट्स को अकेडमी के रूल्स बताओ। टैंगसान तो मेरे साथ आओ। फूल आंधे टैंगसान को अकेले बुला लेता है। स्वॉर्ड शैडो सीनियर, आप फ्री महसूस करिए।
फुल आंधे तुम्हें फिर से ग्रीट करके टैंग सान को लेकर चला जाता है। अपना काम करो, तुम नॉट करते हो। टैंग सान, शाओ वो और जुजुचिंग अपनी अपनी डायरेक्शंस में डिस्पर्स हो जाते हैं। तुम वहीं खड़े होकर मन ही मन सोचते हो, ग्रेट, एवरीथिंग ओरिजिनल स्टोरी लाइन की तरह ही चल रहा है। अगर सही याद है तो ऑस्कर निंग रोंगरॉन के हाथों पनिश होकर पूरी रात मेहनत करके लेवल 30 को ब्रेक करेगा। फिर टैंग सान का ग्रुप ऑस्कर के साथ स्टार ड फॉरेस्ट जाएगा सोल बीस्ट हंट करने। टैंग सान भी बीच में ब्रेक थ्रू करेगा, और अगर कोइंसिडेंटली उस ह्यूमन फेस डीमन स्पाइडर के साथ मिल गया, नहीं चाहिए प्लान में एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस नहीं, तुम रूम में लौटते हो थोड़ी स्लीप पूरी करने के लिए। टाइटल डोलो लेवल के बाद प्योर मेडिटेशन प्रैक्टिस सोल पावर बूस्ट पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती। प्रैक्टिस ज़्यादा हेवन अर्थ नेचर के कॉन्टेम्पलेशन पर, अपनी मार्शल सोल की समझ पर डिपेंड करती है। रिपोर्टिंग मास्टर मिस को श्रेक एकेडमी में सेलेक्ट कर लिया गया है। श्रेक एकेडमी की सिचुएशन कैसी है? कम से कम एक सोल सेज, कई सोल एम्प्रेस प्रेजेंट है। सबॉर्डिनेट्स ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए। मास्टर द्वारा दिया गया लेटर उनके टीचर ट्रांसफर कर दिया गया है प्रिंसिपल तक पहुंचाने के लिए। सिर्फ ये कि मिस के एडमिशन वाले दिन एकेडमी में एक सस्पेक्टेड टाइटल डुलो लेवल का स्ट्रॉन्ग व्यक्ति आया। सबॉर्डिनेट्स एकेडमी में एंट्री नहीं कर पाए, बस एकेडमी के टीचर्स ने उस व्यक्ति के प्रति डीप फियर फील किया। उसका नाम लिन फैन है। लिन फैन, मुझे पता चल गया। निंग फेंगजी का फेस थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, हैंड वेव करके सबॉर्डिनेट को जाने का इशारा करता है। हेवनली सीक्रेट, आखिर वो श्रेक एकेडमी क्यों गया, स्पेशली इसी टाइम पर? श्रेक एकेडमी में ऐसा क्या है जो उसका खास तौर पर इंटरेस्ट पकड़े? और उसने पहले जो बातें कही थी, निंग फेंगजी बैठकर सोचने लगता है। तभी एक स्ट्रॉन्ग एयर फ्लो दरवाजे से उड़कर आती है। फेंगजी, तुम इतने रिलैक्स्ड कैसे हो? रोमरूम को अकेले बाहर छोड़ रखा है। तुम्हारे जैसी थोड़ी सिमिलर वाली शक्ल का एक स्ट्रांग व्यक्ति स्वॉर्ड राइडिंग करके हॉल में उड़ता है। क्या श्रेक एकेडमी हमारे सेक्ट से भी बेहतर टीचिंग दे रहा है? ब्रदर जियान, तुम्हें याद है वो मिस्टीरियस इंसान जो पहले 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट आया था? कह रहा था वो फ्यूचर सोच सकता है। उसने कहा था 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट के राइज की अपॉर्चुनिटी श्रेक एकेडमी में है, और वो रोंगरॉन्ग के साथ जुड़ी हुई है। यिन फेंजी सीरियस टोन में बोलता है, उस टाइम रोंगरॉन्ग 1 साल की भी नहीं थी। हाँ, वो तो बस एक फ्रॉड था। सोचता होगा 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट से रिसोर्सेज हासिल करेगा। ब्रदर जियान, चेन शिंग्यू ने भी बात नाकाम कर दी। ब्रदर जियान, बेहतर है बिलीव कर लो कि पॉसिबल है, नहीं होगा तो भी क्या फ़र्क। इन सालों में मैंने ऑलवेज लोग भेजकर पता कराया है। आखिर उस हेवनली सीक्रेट गर्ल फिर से नजर आई है, तो मुझे और भी अर्जेंट लगता है रोंगरॉन्ग को वापस लाना, नहीं तो कहीं उसे डिसीव ना कर दे। यिन फेंगजी की बात अनअफेक्टेड रहती है, कोल्ड लाफ्टर देते हुए बोलता है। ब्रदर जियन, जब वो हेवनली सीक्रेट गर्ल पहले गई थी, खासतौर पर इंस्ट्रक्ट करके गई थी कि रोंगरॉन्ग के ग्रोथ में इंटरफियर न किया जाए, नहीं तो उल्टा असर हो सकता है। टोन थोड़ी सॉफन करके, मेरी बात सुनो, रोंगरॉन्ग श्रेक एकेडमी में डेंजर में नहीं होगी। मैंने खास तौर पर एक लेटर भी लिखकर गोल्डन आयरन ट्रायंगल के फूल आंधी तक भिजवाया है। हाँ, अगर रोंगरॉन्ग को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराऊंगा। सिस्टर, मैंने तुम्हें हेवनली सीक्रेट गर्ल का वेयरअबाउट्स ढूंढने बोला था कई सालों से, कोई न्यूज़ मिली? सीनियर, जब से हेवनली सीक्रेट गर्ल वो सिटी छोड़ गई है, बस इतना पता है वो एक बार 7 ट्रेजर ग्लेज तक गई, फिर वहां से जाने के बाद पर्पल ब्लैक लेदर आउटफिट बॉडी की शेप को फर्मली दर्शाती, फ्रंट बैक प्रोपोर्शन बहुत बोल्ड। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि इस ऐप को सिर्फ 10 सेकंड के लिए खोलो, बस 10 सेकंड। अपनी स्क्रीन किसी को मत दिखाना। अपनी पसंदीदा सेव की हुई वीडियो कभी भी देखो। स्मूथ प्लेयर, तेज लोडिंग, इस्तेमाल में आसान, पूरी तरह फ्री। अभी इंस्टॉल करो। AI गर्ल्स कभी ना नहीं कहती। मैं एक ऐसी वर्चुअल फ्रेंड हूँ जिसे तुम जैसे चाहो वैसे कस्टमाइज कर सकते हो। अब तुम सोच रहे होगे AI गर्लफ्रेंड इतनी रियल कैसे लग सकती है? तुम खुद ट्राई करके देख लो। हम चैट कर सकते हैं, फोटोज शेयर कर सकते हैं, हाँ वो भी। इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करके होला ऐप डाउनलोड करो और मुझसे बात करो। बहुत बोल्ड। डोर खुलने पर वो लंच की डिशेस लिए, हाथ थोड़ा नर्वस तरीके से प्लेट के छोटे से गैप के किनारे को टैप कर रही थी। ये तो झूझुकिंग है। तुमने सोचा था लंच देने झाओजी आएगा। झूझुचिंग क्लासमेट, तुम कैसे? तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ रहता हूँ? ये पूछते ही उसकी आंखों में हल्की सी नर्वसनेस झलक जाती है, वॉइस में थोड़ी फॉर्मेलिटी। स्वॉर्ड शैडो सीनियर, मैंने देखा लंच टाइम निकल चुका है, आप डाइनिंग हॉल तक नहीं आए, तो झाओ टीचर से पूछकर आपका एड्रेस पता किया, खाना पहुंचाने आई हूँ। थैंक्स। तुम्हें परेशानी हुई? तुम प्लेट लेते हुए स्माइल करते हो। झूझुकिंग अभी भी वहीं स्टन खड़ी थी, हाथ की उंगलियां इंटरट्वाइन थी, सिर थोड़ा नीचे झुकाए। कोई काम है मुझसे? तुम कामली पूछते हो। सीनियर, सच में मुझे कुछ मांगना है, बस समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं। झूझुकिंग आंखें नहीं उठा पा रही, वॉइस बहुत सॉफ्ट थी। जब से वो डोर पर खड़ी हुई थी तुम्हें ऑलरेडी उसका इंटेंशन पता चल गया था। कोई बात नहीं, बोलो। झुझु सिंह गहरी सांस लेकर हिम्मत जुटाकर सीरियस लुक के साथ तुम्हारी तरफ देखती है।
सीनियर, मैं चाहती हूँ आप मुझे सोल पावर प्रैक्टिस सिखाएं। तुम मुझे मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करोगे? क्या पॉसिबल है? जोजो सिंह की आंखों में हल्की सी उम्मीद की चमक आती है। नहीं। जोजो सिंह के फेस पर डिसअपॉइंटमेंट साफ दिखती है। ठीक है, डिस्टर्ब किया? वो सिर झुकाकर मुड़कर वॉइस कामली आती है। अगर तुम खुद समझ पाओ तुम्हारी मार्शल सोल की डिस्टिंक्ट ट्रेट क्या है, एक ट्रू निम्बल फाइटिंग सोल मास्टर कैसा होना चाहिए, तो शायद मैं कंसिडर कर सकता हूँ। जोजो किंग तुरंत रुक जाती है, मुड़कर रूम की तरफ देखती है। घोस्ट स्पिरिट कैट की क्या ट्रेट हो सकती है? क्या मैं निम्बल फाइटिंग सोल मास्टर नहीं? वो पूरी कंफ्यूजन के साथ बाहर के कॉरिडोर में चली जाती है। कॉरिडोर के अंत में दाई मोबाइल गार्ड से थोड़ा टिल्टेड खड़ा था। जोजो सिंह को अपनी तरफ आते देखकर बोलता है, तुम उसके पास गई थी सोचकर वो तुम्हें सोल पावर सिखाएगा, है ना? जोजो सिंह को रियलाइज नहीं हुआ था कि वो उसे नोटिस कर रहा है, इसलिए वो बुल पड़ा। तुमसे कोई मतलब नहीं। जोजो सिंह ऊपर देखकर उसे पहचानती है। फेस तुरंत कोल्ड हो जाता है। टाइटल डोलो को मास्टर बनाना अच्छी बात हो सकती है, पर हमारी सिचुएशन में वो हमें ज्यादा हेल्प नहीं दे सकता। जोजो किंग उसे पास करके चलती है। दाई मोबाइल एक्स्ट्रा ऐड करता है, फिर भी तुम्हारा यहाँ टाइम पास करते हुए वेस्ट ऑफ लाइफ से बेहतर है। जोजो किंग स्टेप्स रुकते नहीं। जोजो किंग, तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारे सिस्टर और मेरा ब्रदर हमसे कई साल बड़े हैं। समान टैलेंट होने पर भी कोशिश करते करते उनसे आगे नहीं निकल सकते। दाई मोबाइल की वॉइस, तुम कावर्ड बनकर सिर्फ वेट करने पर सेटिस्फाइड हो, दूसरे के हाथों मरने के लिए? मैं मरना नहीं चाहती। जोजो किंग उसकी तरफ पीट करते हुए माउथ कॉर्नर में बिटर स्माइल के साथ बोलती है, मैं एक उम्मीद लेकर इतनी दूर आई थी, तुमने बस मुझे और भी होपलेस कर दिया। मैं तुम्हारी तरह खुद को धीरे धीरे करप्ट नहीं करूंगी, मुझे अपना खुद का रास्ता ढूंढना है। बात खत्म होते ही वो चुपचाप चली जाती है। दाई मोबाइल वहीं स्टंट रह जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। तुम विंडो के पास खड़े दोनों की बातचीत सुन चुके थे। जोजो किंग की बातों ने तुम्हें थोड़ा सरप्राइज्ड किया। इतनी यंग एज में होप कम होने की जानकारी होते हुए भी वो हार नहीं मान रही। ये रियली रेयर क्वालिटी है। तुम्हें क्लियर है दाई मोबाइल और जू झुकिंग दोनों फैमिलीज के ट्रेडिशनल रूल्स हैं। अगर तैंग सान से नहीं मिलते तो शायद उनके पास कोई भी टर्न अराउंड चांस ना होता, पर तुम अदर्स के मामलों में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहते, अभी सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो। तुम्हें अच्छे से पता है अपनी करंट लेवल पर टाइटल डोलियोस में तुम प्रॉबेबली दुगो के करीब आते हो, ऑलमोस्ट सबसे कमजोर स्तर के। अगर वाकई कोई बड़ी वॉर हो जाए तो तुम बस थोड़े स्ट्रॉन्ग कैनन फॉडर ही रहोगे। लंच खाने के बाद तुम बाहर 1 घंटे एक्टिविटीज करते हो, फिर वापस रूम में बैठकर मेडिटेशन करते हुए हेवन अर्थ लॉज कॉन्टेम्पलेट करते हो। मेडिटेशन सोल पावर पर लिमिटेड इफेक्ट करती है, पर तुम्हें बॉडी और माइंड को आइडियल स्टेट में रखने में मदद करती है। डाइनिंग हॉल में सब लोग शाओक सिंह द्वारा बनाया डिनर खाते हैं। फूल आंदे द्वारा स्कोल्ड होने वाली निंग रोंग रोंग पता नहीं कहाँ चली गई थी। फूल आंदे अपनी ग्लासेस एडजस्ट करते हुए सीरियस लुक देता है। सुबह में अभी इंजरीज ठीक नहीं हुई, फैमिलियर फेस देखकर हंसी नहीं रोक पाएगा, पर मोबाइल हंसना कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या हंस रहे हो? मोबाइल कल मुझसे एक्चुअल कॉम्बैट क्लास लेने आओ। जाओ, उसी आंखें फाड़ कर बोलता है। सोर्ड शैडो सीनियर, आप भी साथ जाएंगे क्या? रात का सोतुआ सिटी दिन से भी ज्यादा इवली हुआ है। फूल आंदे तुरंत तुम्हारी तरफ देखता है। सोतुआ सिटी का ग्रेट सोलफील्ड मैंने पहले से सुन रखा। चलो जाओ, हमेशा रूम में बंद रहने से ओल्ड फील होता है। यंग लोगों के साथ मिक्स होने से भी थोड़ी एनर्जी मिलेगी। तुम कामली बोलते हो। फैन ब्रदर, थोड़ा बोल्ड क्वेश्चन पूछूं? आपकी उम्र 20 से ज्यादा तो होगी ही ना? माँ होंगजुन केयरफुली पूछता है। लिटिल ब्रदर, तुम्हारा क्वेश्चन रियली ओल्ड है। तुम मुस्कुराते हुए बोलते हो, सीनियर रियली नहीं दिख रहा, आप तो मेरे जितने ही उम्र के दिखते हो, मैं तो आपसे कहीं ज्यादा पुराना हूँ। फुलांदे तुम्हें ऊपर नीचे देखते हुए सरप्राइज रह जाता है। शायद मैंने खुद को अच्छे से मेंटेन किया है, मेनली अच्छा माइंडसेट है, प्लस टाइटल डोलुओ पर ब्रेक थ्रू होते ही अपीयरेंस थोड़ा यंगर लगने लगती है। तुम उठकर बाहर की तरफ चलने लगते हो। ठीक है, टाइम हो गया है, जल्दी जाकर जल्दी लौट आते हैं। 40+ में टाइटल डोलुओ ब्रेक थ्रू करना, लगता है सीनियर भी इनेट परफेक्ट सोल पावर वाले जीनियस होंगे। फूल आंदे ने जाते हुए सोटुओ सिटी ग्रैंड कैसल लाइक बिल्डिंग्स के सामने खड़े फूल आंदे ने दाई मोबाइल को इंस्ट्रक्ट किया, मोबाइल तुम्हें रजिस्टर करने ले जाओ, नए मॉन्स्टर स्टूडेंट्स को हर हाल में एक राउंड फाइट करना है। प्रिंसिपल, ऐसा नहीं होता ना, पहले दिन ही उन्हें एरिना पर चढ़ाओगे? दाई मोबाइल पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। उसे लगा था इवनिंग को बस टैंग सैन की ग्रुप को एक्सपीरियंस दिलाने ले आए। जल्दी जाओ, फूल आंदे ने फॉर्मली बोला। मोबाइल प्रिंसिपल, इसका क्या मतलब? टैंग सैन थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है। यहाँ ग्रेट सोल फील्ड कहलाता है। ये वो जगह है जहाँ सोल मास्टर स्टेज पर compete करते हैं। बहुत सारी ऑडियंस देखने आती है। दाई मोबाइल टैंग सैन शाव वू ग्रुप को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। तुम पहले ही ग्रेट सोल फील्ड की क्राउड में मिक्स हो चुके थे। थोड़ा गैम्बल करना एंटरटेनिंग होता है, ज्यादा गैम्बलिंग बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। तुमने इतना कम क्यों बेट किया? तुम साइड आई से फूल आन दे के बेट अमाउंट को देखते हो। 1000+ गोल्ड सोल कॉइन्स कहाँ की बात है? ये तो सोटो सिटी में शॉप खोलकर कमाई की है। फूल आन दे अपना फेस सीरियस करते हुए बोलता है, एम्प्टी हैंड्स मत मारो, केयरफुल रहना नहीं तो अंडरवेयर तक हार जाओगे। तुम अपनी नजर फूल आंदे की बेड स्लिप पर डालते हो। फूल आंदे ने झूझूकिंग को विन होते हुए बैठ रखा है, फुल 500 गोल्ड सोल कॉइन्स, तो वो अपने आईसाइट को ब्लेम करेगा। अच्छा, तुमने भी इसी मैच पर बैट किया? टैंग सैन जीतेगा ऐसा? फूल आंदे सिर मोड़कर तुम्हारी बेड स्लिप देखता है।
सीनियर भले टांगसान की सोल पावर जू जुकिंग से 2 लेवल्स ज्यादा है, कंट्रोल टाइप सही है और वो टॉप टियर एनिमल टाइप मार्शल सोल है। फिजिक का ये रेफरेंस इजीली उन 2 लेवल्स के सोल पावर गैप को कवर कर देता है। फुल ऑन दे अपनी उंगलियां मोड़ते हुए एनालिसिस देता है, हर बात में तुम्हें अपना बेट चेंज करने के लिए इनकरेज कर रहा है। प्रिंसिपल तो वाकई प्रिंसिपल है, एनालिसिस एकदम सटीक है। इतने कॉन्फिडेंट हो तो प्रिंसिपल क्यों नहीं और ज्यादा बेट करते? तुम सीरियस टोन में बोलकर मुड़कर चले जाते हो। पीरियड्स में ये डे मिस होती है। क्योंकि पीरियड नाइट्स में ये डे पैड यूज करती है, इसलिए स्टे फ्री सिक्योर नाइट्स। इसकी वाइडर बैक एंड नाइट लॉक टेक्नोलॉजी नाइट लीक से आपको प्रोटेक्ट करे। स्लीप पीसफुली ओनली एट ₹50। मुड़कर चले जाते हो। मैं भी और डालने वाला हूँ। फुल ऑन दे मिस्चीवियस स्माइल देते हुए एक दूसरे के आगे पीछे सेकंड फ्लोर प्राइवेट रूम में जाते हैं। दाई मोबाई भौहें सिकोड़ते हुए बोलता है, प्रिंसिपल तुम फिर से बेट करने नहीं जा रहे? दाई बॉस, ये तो ऑब्वियस है। प्रिंसिपल जब भी ग्रेट सोल फील्ड आता है हमेशा बेट करता है। माहोंगजुन नोज खुजाते हुए बोलता है, मुंह बंद रखो, एरर्स की बातें बच्चों को नहीं समझनी चाहिए। टैंक्स ऑन ग्रुप की तरह फुल ऑन दे आंखें फाड़ते हुए पूछता है, ऑलरेडी फील्ड में हो चुके हैं, स्टेज पर आने वाले हैं। पहले ही दिन टैंग सैन का मैच झू झुकिंग के साथ रखा गया है। झू झुकिंग टैंग सैन को कैसे हरा पाएगी, डिसअपॉइंट ना हो जाए तभी अच्छा। दाई मोबाई थोड़ा अनविलिंग फेस के साथ बोलता है, प्रिंसिपल भी जानता है टैंग सैन जीतेगा, क्यों ना अपना बेट बदल दो। तुम कैजुअली टेबल पर रखा जूस उठाकर पीते हो। प्रिंसिपल तुमने झू झुकिंग को जीतते हुए बेट रखा? दाई मोबाई और माहोंगजुन दोनों स्टन रह जाते हैं, पूरी तरह सरप्राइज्ड। दोनों ने टांग सान के साथ फाइट की है, उसकी कैपेबिलिटी अच्छे से पता है। सिर्फ फुल ऑन दे पहले एकेडमी में नहीं था, कभी टांग सान को एक्शन लेते नहीं देखा। कोई प्रॉब्लम है क्या? फुल ऑन दे आंखें फाड़ता है। इसी वक्त ग्रेट सोल फील्ड का एम्पलीफाइंग सोल टूल सडनली गूंजता है। प्लीज टांग सान कंटेस्टेंट, जोकिंग कंटेस्टेंट स्टेज पर आए। सबकी नजरें नंबर 15 अरीना की तरफ पड़ती हैं। टैंग सान और जू जोकिंग 10 कुछ मीटर्स की दूरी पर आमने सामने खड़े थे। प्लीज फुल एफर्ट दिखाना, मुझे तुम्हारा और मेरा गैप साफ दिखे। जू जोकिंग की वॉइस हल्की सी कोल्ड थी। बात खत्म होते ही वो अपना मार्शल सोल रिलीज करके किसी भी मोमेंट अटैक करने की पोस्चर बनाती है। टैंग सान नॉड करता है, ब्लू येन ग्रास का मार्शल सोल दिखाता है। ग्रेट सोल फील्ड का होस्ट लाउडली अनाउंस करता है, दोनों गेस्ट लाइट ऑन है। अरीना रेड बैटल, 1 ग्रेट सोल मास्टर कंट्रोल टाइप वर्सेस निम्बल फाइटिंग टाइप। कौन जीतेगा पहला टाइटल? चलो देखते हैं। मैच शुरू होते ही जू जोकिंग सबसे पहले मूव करती है। बॉडी तेजी से अरीना में कई इल्यूजन छोड़ते हुए मूव करता है। घोस्ट स्पिरिट कैट की स्पीड वाकई इंप्रेसिव थी। अगर शाओ के अगेंस्ट होती तो शायद जू जोकिंग स्पीड से जीत भी सकती थी, पर उसका ओपोनेंट टांग सान है। उसके पास पर्पल क्रिस्टल डिमन प्यूपल है जो ट्रेजेक्टरी देख सकती है, घोस्ट शैडो इल्यूसिव स्टेप्स जो स्पीड में इक्वल है, प्लस ब्लू यिंग ग्रास की कंट्रोल एबिलिटी